अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीना मुहम्मद अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाल वल इकराम अल्लाहुम्मा अनफ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़उनी व ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह यूसुफ मैंने क्यों सेलेक्ट की, बहुत सोचा इस पर कि कौन सी कुरान की सूरह सेलेक्ट की जाए। वैसे तो पूरा का पूरा कुरान इज़ फुल ऑफ विजडम, यासीन वल कुरान अल हकीम। बेशक कुरान पूरा का पूरा ही हिकमत से लबरेज है, लेकिन ये सूरह स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये वो कहानी है कि जिस कहानी में ज़िंदगी का ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट है, मैं भी आपको साबित करूँगा। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको अहसन अल क़सस कहा, द बेस्ट ऑफ स्टोरीज़। और इसकी जो रेवलेशन का बैकग्राउंड है वो भी इतना हैरान कुन है जिसको सुन के हमें ये महसूस होता है, बल्कि महसूस क्या कंफर्म बात है कि इस सूरह में कंफर्म गम का इलाज है। तो अगर किसी ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पे अपने तवक्कुल को रिवाइव करना है, अपने ईमान को रिवाइव करना है, और इंसान ने दोबारा से अपने क्या कहना चाहिए कि अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को रिवाइव करना है, तो सूरह यूसुफ इज़ द मोस्ट, मैं कहूँगा, नीड ऑफ द आवर सूरह, जिस पे हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। अक्सर हमें चीज़ें देखा पता होती हैं, लेकिन जैसे मोटरवे पे हम जा रहे होते हैं ना, तो बार बार लिखा आता है सीट बेल्ट पहन लो, सीट बेल्ट पहन लो। सबको पता है सीट बेल्ट पहननी चाहिए, लेकिन वो रिमाइंडर आ रहा है बार बार। तो कुरान भी एक तज़किरा है, कुरान भी एक रिमाइंडर है। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह ताहा में ही कहा ना, ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरान लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा, कि ताहा, ये कुरान हमने आपको मुश्किल में डालने के लिए नाजिल नहीं किया है, मुशक्कत में डालने के लिए नाजिल नहीं किया है, इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा। बट असल बात यह है कि ये तज़किरा है, ये रिमाइंडर है, और ये ऐसा रिमाइंडर है जो एक ऐसा इंसान जिसका दिल बुझ चुका है, जो डिमोटिवेटेड है, जो मोटिवेशन तलाश कर रहा है, जो मीनिंग तलाश कर रहा है, मकसद तलाश कर रहा है, जिसको अल्लाह के करीब होना है, तो उसके लिए इसमें बहुत बड़ी मोटिवेशन है, बहुत बड़ा तज़किरा है इस कुरान में। उसको एग्जैक्ट इससे वो चीज़ मिलेगी जिसकी वो तलाश में है। तो इसलिए ये तज़किरा यूसुफ अलैहिस्सलाम का और इस स्टोरी का इंशाल्लाह मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि आपका दिल रिवाइव होगा, आपका ईमान रिवाइव होगा, आपका बिलीफ, आपका तवक्कल रिवाइव होगा, आपको अल्लाह की पावर का पता लगेगा कि अल्लाह है कौन। यकीन करें, जितना इस कहानी से अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारुफ होता है और जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन की पावर का एहसास होता है, किसी और स्टोरी से नहीं होता। इसीलिए इसको अहसनुल क़सस कहा गया। तो सबसे पहले देखिए, बताना चाहूँगा कि ये एक अहसनुल क़सस क्यों है, क्योंकि इसमें ज़िंदगी का हर एस्पेक्ट वो डिस्कस किया गया है। मिसाल के तौर पे पेरेंटिंग चैलेंज, एक पेरेंट इस स्टोरी से रिलेट कर सकता है, स्पेशली वो पेरेंट जिसकी औलाद में कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं, या एक ऐसा पेरेंट जिसने अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी की, पूरी अपनी एफर्ट की, दीन सिखाया, लेकिन स्टिल उसके बच्चे थोड़ा दीन से हट गए, या उसके बच्चे थोड़े से डाइवर्ट हो गए। क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम से ज़्यादा अच्छा फादर कौन था, और वो नबी भी थे। लेकिन आप देखें कि एक नबी के बच्चे भी कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, यानी दे एंडेड अप डूइंग हसद विद ईच अदर। तो आप देखें कि ये स्टोरी एक पेरेंट बहुत रियलिस्टिकली रिलेट कर सकता है इस स्टोरी के साथ, और इस स्टोरी से एक पेरेंट पेरेंटिंग भी सीख सकता है, स्पेशली जो फादर्स हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इस स्टोरी में डीलिंग विद लॉस एंड पर्सनल सेटबैक्स का जिक्र है। ये तो हर बंदा रिलेट कर सकता है। कोई सिस्टर है, डिवोर्स से गुजर रही है, एक पर्सनल सेटबैक है, पर्सनल लॉस है। ठीक है, इसी तरह कोई हमारा भाई है, डिवोर्स से गुजर रहा है, पर्सनल सेटबैक है। किसी की औलाद उसके हाथ से चली गई, अल्लाह से दुआएं करके मांगी थी, लेकिन ये कि बचपन में ही फौत हो गए, या पैदाइश के बाद फौत हो गए, एक लॉस है, पर्सनल सेटबैक है। ठीक है, इसी तरह कोई कुछ चाहता था करना, वो नहीं कर सका, एक पर्सनल सेटबैक है, एक रिजेक्शन है, वगैरह वगैरह। तो हम सब, हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई पर्सनल सेटबैक है, कोई ना कोई पर्सनल लॉस ज़रूर है। कोई किसी बीमार से स्ट्रगल कर रहा है, उसके घर में कोई बीमार मौजूद है, कोई अपनी औलाद के हवाले से स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है ना, कोई जो है वो एक लॉस को लेकर स्ट्रगल कर रहा है, जैसे मैंने डिवोर्स का जिक्र किया। तो ये इसमें उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त लेसन है। उसके बाद नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स। इस स्टोरी में आपको पता लगेगा कि टॉक्सिक रिलेशन से कैसे डील करना है, कॉम्प्लेक्स जो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं,
और ये अगर देखें अंबिया की फैमिली में हो सकते हैं तो किसी भी फैमिली में हो सकते हैं, ये बात बहुत ज़रूरी है समझना। और देखें उन भाइयों ने उनके भाइयों ने यूसुफ सलाम के भाइयों ने आपस में हसद किया, यानी यूसुफ सलाम से हसद किया। और ये एक बहुत दर्दनाक और बहुत पेनफुल चीज़ थी याकूब अलैहिस्सलाम के लिए भी और यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए भी, टू सी के अपने ब्लड ने किस तरह से उनके साथ ज़्यादती की। तो इससे वो लोग भी रिलेट कर सकते हैं जो टॉक्सिक रिलेशन से गुजर रहे हैं, या आप कह लें ऐसे फैमिली कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं जो बहुत पेनफुल टू सी है। यानी अपना सगा भाई केस कर दे, अपने सगे भाई खिलाफ हो जाएं, अपनी बहनें खिलाफ हो जाएं, ठीक है ना, या हसद करने लगे, साजिश करने लगे वगैरह वगैरह। इसी तरह एक और एस्पेक्ट इस स्टोरी का है चैलेंजेस दैट अ यूथ में फेस। यानी एक ऐसा नौजवान जो अनएम्प्लॉयड है, एक ऐसा नौजवान जो स्कोप बनाना चाह रहा है, अपना स्कोप की तलाश में है कि मेरा स्कोप कहाँ पर है, वो भी यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी से रिलेट कर सकता है। क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कुएं में मौजूद थे तो दुनियावी तौर पे आप समझें कि उनका स्कोप नज़र नहीं आ रहा था कि अब क्या बनेगा, ठीक है। एक बच्चा और उसको एज अ स्लेव बेचा जाता है, उनको एज अ स्लेव खरीदा जाता है। तो उस दौर में स्लेव की क्या ज़िंदगी होती थी वो आपकी सोच है, ठीक है। स्लेव के कोई राइट्स नहीं थे उस दौर में। स्लेव बनने का मतलब है आपकी ज़िंदगी गई, ख़त्म। लेकिन अल्लाह ने क्या खूबसूरत स्टोरी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेंशन की कि एक स्लेव को उठा के किंग मैंने कैसे बना दिया। यानी आप सोचें कि पीक एग्जाम्पल अल्लाह ने दी है कि स्लेव को उठा के अल्लाह ताला किंग बना सकता है। अल्लाह की ये कुदरत है। तो अल्लाह आपका स्कोप क्यों नहीं बना सकता? अल्लाह ताला आपको जॉब क्यों नहीं दे सकता? अल्लाह आपको कहीं एडजस्ट क्यों नहीं करवा सकता? ठीक है, तो एक यूथ जो इन चैलेंजेस से गुजर रहा है वो भी इससे रिलेट कर सकता है। उसके बाद एक और एस्पेक्ट देखें, डीलिंग विद टेम्पटेशंस। अल्लाह अकबर। जिस दौर में हम रह रहे हैं, हाइपर सेक्सुअलाइज सोसाइटी, यानी यू नेम इट, कहाँ फितना नहीं मौजूद, और कितना तूफ़ाने, मैं क्या कहूँ इसे, तूफ़ाने बदतमीज़ी बरपा है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। मैं इसे बदतमीज़ी ही कहूँगा, सीधी सी बात है, अल्लाह की नाफरमानी बदतमीज़ी ही होती है। और किस तरह की टेम्पटेशंस खड़ी की गई हैं यूथ के लिए, फिर इंटरनेट की दुनिया आपके सामने है। तो पीपल आर स्ट्रगलिंग। हम बहुत ऐसे ख़तरनाक दौर में रह रहे हैं जब पाकिस्तान जैसी कंट्री में ओपन मैरिजेस का कॉन्सेप्ट चल रहा है, बहुत ओपन मैरिजेस क्या होते हैं कि शादी होने के बावजूद लोगों के अफेयर्स होते हैं और वो ओपन अफेयर्स चलाते हैं, कहते हैं इसमें मसला कोई भी नहीं है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सारी चीज़ें, बहरहाल बुराई को ज़्यादा मैं मेंशन नहीं करूँगा, हमें असल में सोल्यूशन को मेंशन करना चाहिए। बुराई हमें पहले ही पता है कि कितनी बुराई है और टेम्पटेशंस कितनी ज़्यादा है, ख़ास तौर पे एक नौजवान के लिए जो अभी गैर शादीशुदा है और ज़ाहिर है जवानी है। जवानी में आपको पता है ख्वाहिश बहुत ज़्यादा उरूज पे होती है, हार्मोन्स बहुत हाई होते हैं। तो एक नौजवान भी बेहतरीन अंदाज में यूसुफ अलैहिस्सलाम से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नौजवान थे और वो इतने खूबसूरत थे कि दुनिया का आधा हुस्न उन्हें दिया गया था। हदीस में आता है ना, दुनिया का आधा हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम में मौजूद था। तो ही हैड एवरी अपॉर्चुनिटी टू स्लिप टू कमिट द सिन, क्योंकि हैंडसम वो थे, कैरिज्मेटिक वो थे, वो औरत भी उन पर फिदा थी, ऑफर भी उसकी तरफ से थी। अल्लाह अकबर। अभी जब हम ये पैसेज डिस्कस करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस तरह घिरे हुए थे फितने से, कोई भी नहीं घिर सकता। सबसे ज़्यादा जो फितने में मुब्तला थे उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, अभी मैं आपको बताऊंगा। बट किस तरह अल्लाह ने उन्हें बचाया, ठीक है। तो डीलिंग विद टेम्पटेशन। उसके बाद एक और एस्पेक्ट इस स्टोरी का है कि होपलेस टाइम्स में होपफुल कैसे होना है। ये बहुत खूबसूरत एस्पेक्ट है, इससे भी हर इंसान रिलेट कर सकता है कि जब उम्मीद जाती नज़र आए, होप लूज जाता नज़र आए, तो फिर तब होप कैसे पकड़ना है, तब क्या जुमले कहने हैं, तब अल्लाह की क्या तारीफ़ करनी है वगैरह वगैरह। तो देखिए ये एस्पेक्ट भी है। और फिर कमाल का एस्पेक्ट है उन लोगों के लिए जिनसे ख़ता हो जाती है, गलती हो जाती है। इस स्टोरी से वो लोग भी रिलेट कर सकते हैं। रिपेंटेंस और रिफॉर्मेशन भी है इसमें। आप देखें अल्लाह ने भाइयों को बतौर विलन नहीं पेश किया, बल्कि क्या पेश किया कि एंड में उन्होंने अपनी गलती मानी और एंड में उन्होंने तौबा की। तो ऐसे लोग जिनसे गलती हो जाती, किसी के साथ ज्यादती हो जाती है, किसी की हक तलफी कर देते हैं, सिला रहमी नहीं कर पाते, राइट, और अपनों को कोई चोट पहुंचा देते हैं, कोई दुख दे देते हैं। हम इंसान हैं, हम सबसे गलतियां होती, किसी के साथ ज्यादती कर, उनके लिए भी होप है। उनके लिए क्या होप है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया और अल्लाह ने तो माफ़ कर दिया उन्हें, बल्कि आपको पता है कि कुछ मुफस्सिरीन का ये मौक़िफ़ है, आप हैरान हो जाएंगे। तफसीर इब्न कसीर पढ़े, कुछ मुफस्सिरीन का मौक़िफ़ है वो भाई बाद में नबी भी बने, यहाँ तक मौक़िफ़ है, ठीक है। तो कितना होप है इस स्टोरी में कि वही भाई जिन्होंने एनवी की, हसद किया,
और वो लड़कपन में थे, वो भी उस वक्त टीनेजर्स होंगे गालिबन, लेकिन बाद में आप देखें कि उन्हें माफ़ भी किया गया और उन्होंने रिपेंट भी किया। इसी तरह जो अजीज़ मिस्र की वाइफ है, उसने कितने बड़े बड़े गुनाह किए। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को सेड्यूस करना ये छोटा गुनाह नहीं है औरत की तरफ से, एक मर्द को सेड्यूस करना, उसके बाद उसको ऑफ़र करना उस चीज़ की, ये भी बड़ा गुनाह है। उसके बाद उस नेक इंसान जो कि नबी है उसके खिलाफ साजिश करना और उसके खिलाफ साजिश करके उसको जेल करवा देना, क्या ये छोटा गुनाह है? ये बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन अल्लाह ने उसे भी माफ़ किया। ठीक है, इस स्टोरी में मिल रहा है हमें, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी माफ़ किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी माफ़ किया, और बाप ने भी बच्चों को माफ़ किया। यानी ये स्टोरी हर वो शख्स रिलेट कर सकता है, हर वो इंसान जो माफ़ी की तलाश में, जो रिपेंटेंस की तलाश में, जो ना उम्मीद हो गया कि पता नहीं मेरी माफ़ी होगी कि नहीं होगी, पता नहीं अल्लाह ताला मुझे माफ़ करेगा कि नहीं करेगा। तो देखिए हर इंसान इस स्टोरी से रिलेट कर सकता है। और आखिरी जो एस्पेक्ट है इसका वो है कि अल्लाह चाहे तो ख़ानदान में भी सुलह करवा देता है, यानी ख़ानदान भी इससे रिलेट कर सकता है। चाहे जितनी मर्जी टफ सिचुएशन हो, अल्लाह चाहे तो रिकन्सिलिएशन सबकी करवा देता है। जैसे अल्लाह ने याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें ठंडी की कि उनकी सारी फैमिली को रिकन्साइल करके रीयूनाइट कर दिया। तो आप मुझे बताएं कौन सा ज़िंदगी का एस्पेक्ट है जो इस कहानी ने छोड़ा है? हर एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, इवन पॉलिटिकल एस्पेक्ट इस कहानी में मिल रहा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पॉलिटिक्स, सियासत कैसे की, कैसे रन किया स्टेट को, और किस तरह किंग को इन्फ्लुएंस किया, वो एस्पेक्ट भी है। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह आज 4 मैं एस्पेक्ट आपके सामने रखूंगा। पहला एस्पेक्ट जो हम डिस्कस करें कि ये कहानी इतनी यूनिक क्यों है और इसको आहसन अल क़सस क्यों कहा गया और क्यों इस कहानी को बार बार दोहराना चाहिए। क्यों? नंबर 1 रीज़न, क्योंकि ये कहानी इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है और इसमें ज़िंदगी का ऑलमोस्ट हर शुबे का जो चैलेंज है वो मेंशन्ड है, पहली बात। दूसरी बात, ये कहानी और इस सूरा के जो पीरियड ऑफ रेवलेशन है वो कमाल है। आमुल हुज़्न जानते हैं आप, द ईयर ऑफ ग्रीफ। क्या 3 वाक़यात हुए थे, इतने पेनफुल 3 वाक़यात हमारी नबी की ज़िंदगी में हुए कि हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शीब अबी तालिब का वाक़या, यानी जो सोशल बॉयकॉट था, और फिर खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की डेथ, अनइमेजिनेबल। यानी उस मौके पे आपके जीवन साथी की वफ़ात हो जाए जिस मौके पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम जैसा बंदा तो वैसे ही ईमान से ही जाए और फिर जाए और शिकायतें करने लग जाए कि ये अल्लाह ने मेरे साथ क्या किया, मैं तो पहले इतनी मुसीबतों में, मुश्किलात में हूँ, और मैं तो तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, मैंने तो नेकी भी बहुत की, लेकिन ये अल्लाह ने मेरे साथ क्या किया। नाउज़ बिल्लाह, हम में से कोई होता हम तो ये जुमले कहता। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है फिर क्या उनका सब्र था। सब्र का मतलब देखिए ये नहीं होता है कि इंसान जो है वो सफ़र करे। सब्र और सफ़र में फ़र्क है, ये भी स्टोरी से हम सीखेंगे। सफरिंग में, सफ़र SUFFER वाला, सफ़र में और सब्र में फ़र्क होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक इतनी मोहब्बत करते थे हज़रत खदीजा से कि आपको पता है सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट स्माइल फॉर मंथ्स। कुछ रवायात में आता है 1 साल नहीं मुस्कुराए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे मुस्कुराता चेहरा था, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात के बाद कुछ रवायात में आता है 1 साल नहीं मुस्कुराए थे, लेकिन चंद महीनों का भी जिक्र आता है। तो देखें वो इंसान थे, वो इफ़ेक्ट हुए, वो एक हादसे से इफ़ेक्ट हुए, लेकिन उनका सब्रुन जमील था। सब्रुन जमील का बार बार इस सूरा में तज़किरा है। हज़रत याकूब ने भी कहा ना, फ़सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन, कि मैं ब्यूटीफुल पेशेंस अडॉप्ट करूँगा। सब्रुन जमील, बहुत ही ब्यूटीफुल पेशेंस। ब्यूटीफुल पेशेंस होती ही ये है कि इंसान शिकायत ना करे, दैट इज़ सब्रुन जमील, और ये हर नबी में था सब्रुन जमील। लेकिन आप देखिए बहुत पेनफुल वाक़या था हमारे नबी के लिए। इसके बाद अबू तालिब की डेथ हो गई। अबू तालिब ने, अगर हज़रत खदीजा ने इंटरनल सपोर्ट दी थी तो अबू तालिब ने एक्सटर्नल सपोर्ट दी थी बहुत ज़्यादा। तो वो भी दुनियावी एंगल से देखा जाए तो बहुत बड़ा धचका, बहुत बड़ा लॉस है, ठीक है, एक इंसान के लिए। ये वाक़यात देखें हमारे नबी ने। और फिर सबसे पेनफुल वाक़या, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ग़ज़वा उहद के बाद पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या ये उहद का जो वाक़या है आपके लिए बहुत पेनफुल है, सबसे ज़्यादा पेनफुल है? क्योंकि उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हुए, ज़ख़म भी लगे, हज़रत हमज़ा शहीद हुए, इतनी मोहब्बत थी चचा से, मुसअब बिन उमैर शहीद हुए, कितने जय्यद सहाबा शहीद हुए। तो अल्लाह के नबी ने कहा, नहीं आयशा, आपकी कौम ने जो दुख मुझे दिया था ताइफ में, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल वाक़या है। तो आप देखें कि वो इतना पेनफुल था हमारे नबी के लिए कि हमारे नबी उस वक्त दरख्त के नीचे बैठकर जो रोए थे और जो उन्होंने दुआ की थी अल्लाह ताला से, और वो जो अल्फाज थे सुभान अल्लाह,
वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देखिए कि ये सारे वाक़यात के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिव अप नहीं किया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पर्पस को लेके आगे बढ़ते गए और अल्लाह ने उन्हें कैसे रिवॉर्ड किया। अल्लाह ने सूरह यूसुफ नाजिल करके उनका दिल ठंडा किया। ये जो सूरह है ये इन 3 वाक़यात के बाद रिवील हुई है, यानी इसकी स्पेशल पीरियड ऑफ रेवलेशन आप चेक करें। इसीलिए उलमा के मौक़िफ़ है इसमें गम का इलाज है, इसमें ग्रीफ का इलाज है। जो इंसान बहुत ग्रीफ से गुजर रहा है उसे सूरह यूसुफ पे तदब्बुर करना चाहिए, उसे गौर व फिक्र करना चाहिए सूरह यूसुफ पे, ठीक है। तो इसमें एक तो ये वजह है कि अल्लाह के नबी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बकअप किया, खुशखबरी दी कि देखो जिस तरह यूसुफ के भाइयों ने साजिश की थी उसके खिलाफ और उसको निकाला वहाँ से, तुम्हारे भी कौम के लोग इसी तरह कर रहे हैं। लेकिन एक दिन आएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि यही लोग तुम्हारे सामने खड़े होंगे, माफ़ी मांग रहे होंगे और तुम तख्त पर बैठे होंगे। और ऐसा हुआ फतह मक्का के मौके पे 8 हिजरी में ऐसा हुआ, अल्लाह ताला ने वो पेशन गोई दिखाई। तो एक तो ये, दूसरा देखिए एक और इसका कॉन्टेक्स्ट बयान हुआ है कि मुशरिकीन ने ज्यूज़ को लेटर लिखा कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टेस्ट करना चाहते हैं कि ये सच्चे नबी हैं कि नहीं हैं, तो कुछ ऐसी बात बताएं जिससे ये हमें पता लगे कि ये सच्चा नबी है कि नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि इनसे पूछें कि यूसुफ और उनके भाइयों का क्या किस्सा है, क्योंकि वो अरबियों को नहीं पता, यूसुफ अलैहिस्सलाम का अरबियों को नहीं पता। तो अगर ये सच्चे नबी हैं तो ये बयान कर देंगे। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कहानी सुनाई अपने नबी को और पूरी नाजिल हुई एक उसमें फ़्लो में। और इसके बाद तीसरा भी कॉन्टेक्स्ट आता है कि सहाबा उस वक्त बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि मुश्किल में थे और वो उनका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कभी कभी लो हो जाता था, इंसान थे ज़ाहिर है, ठीक है ना। तो वो भी अक्सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि या रसूल अल्लाह टेल अस सम स्टोरी, हमें कोई कहानी सुनाइए कि हमारा दिल जो है वो ज़रा मजबूत हो और हमें तक़वियत मिले। तो ये भी एक वजह बयान होती है कि फिर अल्लाह ने ऐसी स्टोरी बयान की जिसको ahsanul qasas कहा अल्लाह ने कि चलो बेस्ट ऑफ स्टोरीज तुम्हें सुनाते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की, विच इज़ फुल ऑफ होप। तो बहरहाल एक तो ये इसकी स्पेशलिटी है। तीसरी बहुत ही जी कमाल किस्म की इसकी स्पेशलिटी है, आप लोग हैरान रह जाएंगे, जिसको रिंग कॉम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। रिंग कॉम्पोजिशन बेसिकली क्या होता है। देखिए रिंग कॉम्पोजिशन लिंग्विस्टिक जो है, ये लैंग्वेज को कहते हैं, लैंग्वेज के उसूलों को लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। अगर आप लिंग्विस्टिक की फील्ड देखें तो उसमें रिंग कॉम्पोजिशन एक ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जैसे कि एक एस्से है, एक एस्से शुरू हुआ और कंक्लूड हुआ, ठीक है, एक मजमून। तो वो मजमून रिंग कॉम्पोजिशन पर बेस तब होता है जैसे रिंग जो है जहाँ से शुरू होती है वहीं पे क्लोज होती है, ठीक है। तो रिंग कॉम्पोजिशन ये होता है कि मजमून का जो शुरू है और जो एंड है उसकी थीम एक ही है, उसका सब्जेक्ट एक ही है, ठीक है, सिमिलर है। इसी तरह उस मजमून का जो सेकंड पॉइंट है वो सेकंड लास्ट पॉइंट से मिल रहा है, थर्ड पॉइंट थर्ड लास्ट पॉइंट से मिल रहा है, फोर्थ पॉइंट फोर्थ लास्ट से मिल रहा है, समझ रहे, रिंग बन रही है पूरी। फिफ्थ पॉइंट फिफ्थ लास्ट से मिल रहा है और जो क्लाइमैक्स है वो बीच में है। अब मैं आपको सूरह यूसुफ की खूबसूरती और इसका रिंग कॉम्पोजिशन बताता हूँ जो काफ़ी मुफस्सिरीन ने मेंशन किया है। देखिए सूरह यूसुफ की, अगर हम सूरह यूसुफ को डिवाइड करें मुख्तलिफ मज़ामीन में कि इसमें मज़ामीन क्या है, ठीक है, तो तकरीबन जो है वो हमारे पास ABCDEFGHIJK, ये जे तक हमें शुरू के सब्जेक्ट्स मिलते हैं और इनको आखिरी सब्जेक्ट के साथ हम मैच करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो आपस में मैच करते हैं। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट ए है आयत नंबर 1 से 3 जिसमें अल्लाह अपनी बड़ाई बता रहा है और कुरान मजीद की बड़ाई बता रहा है। इसी तरह आप लास्ट सब्जेक्ट पे आ जाएं कंक्लूजन पे, जो कि आयत नंबर 102 से 111 है, वो कंक्लूजन है, वो एग्जैक्ट सेम थीम पर है, मैच कर रहा है। इसके बाद सेकंड सब्जेक्ट क्या है, बी, सेकंड सब्जेक्ट है यूसुफ इस्लाम की ड्रीम, और सेकंड लास्ट सब्जेक्ट क्या, आप हैरान हो जाएंगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम की ड्रीम की फुलफिलमेंट। यानी सेकंड सब्जेक्ट है यूसुफ इस्लाम का ख्वाब और सेकंड लास्ट क्या है, उनके ख्वाब की ताबीर पूरी होती हुई। थर्ड सब्जेक्ट क्या है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई वो आपस में सेपरेट होते हैं और उनके जो भाई हैं वो उनके खिलाफ साजिश करते हैं। और थर्ड लास्ट सब्जेक्ट क्या है कि उनके भाई उनसे माफ़ी मांगते हैं, यानी सिमिलैरिटी है। फोर्थ सब्जेक्ट डी, सब्जेक्ट डी क्या है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम एज अ स्लेव इजिप्ट में बेचे जाते हैं, एज अ स्लेव बेचे जाते हैं। और फोर्थ लास्ट सब्जेक्ट क्या है कि वो एज अ मिनिस्टर सामने आते हैं, यानी स्लेव और मिनिस्टर ये पोजीशन से रिलेटेड है, तो ये भी सेम थीम है। इसी तरह थीम नंबर ई है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है उनको उकसाती है, अजीज़ मिस्र की जो बीवी है वो उन्हें गुनाह पे उकसाती है और वो उन पे इल्ज़ाम लगाती है। और आप हैरान हो जाएंगे फिफ्थ लास्ट सब्जेक्ट क्या है कि वो उनसे माफ़ी मांगती है। सिक्स सब्जेक्ट है
वो ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को औरतें भी वर्गलाती हैं, यानी औरतों जब वो उस हॉल से गुजरते हैं तो वो औरतें उनको देखती हैं और तारीफ़ करती हैं, और 6 लास्ट सब्जेक्ट है कि वो औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम की इनोसेंस बयान करती हैं। यानी किस तरह का स्ट्रक्चर है सूरह यूसुफ का, रिंग कॉम्पोजिशन। इसी तरह उसके बाद जो है वो एक और सब्जेक्ट आता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में बंद किया गया, ये 7वां सब्जेक्ट है, और 7th लास्ट है उनको जेल से छोड़ा गया, निकाला गया, आज़ाद किया गया। और अगला सब्जेक्ट है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो प्रिजनर्स की ड्रीम को इंटरप्रेट करते हैं, और उससे मुतालिक सब्जेक्ट है वो ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो किंग की ड्रीम को इंटरप्रेट करते हैं। और जो बीच में क्लाइमैक्स है वो बीच में वो ये है कि ड्रीम ऑफ द किंग का जो ड्रीम था, जो उसने ख्वाब देखा था, वो बीच में है। वो क्लाइमैक्स क्यों है? वो क्लाइमैक्स इसलिए है क्योंकि उसके बाद एवरीथिंग चेंजेस फॉर यूसुफ अलैहिस्सलाम। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके ड्रीम को इंटरप्रेट करते हैं तो फिर हर चीज़ उनके लिए तब्दील होती है, उनको स्टेटस भी मिलता है, वो जेल से भी बाहर आते हैं, उसके बाद उनको मिनिस्टर भी बनाया जाता है, उसके बाद उनको बहुत क्या कहना चाहिए, इज्जत भी दी जाती है, उनकी इनोसेंस प्रूव होती है, उनसे माफ़िया मांगते हैं आके अजीज़ मिस्र की वाइफ भी और वो औरतें भी उनकी इनोसेंस को बयान करती। तो ये क्लाइमैक्स है। तो ये बहरहाल एक टेक्निकल सी बात थी, मैंने कहा ये भी शेयर कर दूं कि इस सूरा का खासा ये है कि ये रिंग कॉम्पोजिशन पर बेस्ड है, और ये रिंग कॉम्पोजिशन कुरान के एजाज़ में से एक एजाज़ बयान किया जाता है, यानी मोजज़ात में से, कि कुरान मैथमेटिकली और लिंग्विस्टिक के उसूलों पे भी इतना खूबसूरती से डिज़ाइन है कि आज वाकई कोई इंसान कुरान जैसी जो है वो किताब नहीं बना सकता, कुरान जैसा कलाम नहीं बना सकता। ठीक है, एनीवे ये एक साइड पे मैंने चीज़ आपको बताई। इसके बाद एक और ख़ासा इस सूरा का क्या है कि इसमें जो तारीख़ी पहलू बताया गया है वो बहुत ऑथेंटिक है। अगर आप इसको बाइबल से कंपेयर करें, बाइबल और कुरानिक जो सूरह यूसुफ है, जो यूसुफ इस्लाम की स्टोरी, उसमें बहुत डिफरेंस पाया जाता है। जैसे बाइबल का मुतालिया करेंगे तो उसमें याकूब अलैहिस्सलाम का जो कैरेक्टर दिखाया गया, उसमें यहाँ तक दिखाया गया कि याकूब अलैहिस्सलाम को जब खबर मिलती है यूसुफ अलैहिस्सलाम के गुमने की, तो अपने आप को मारते हैं, अपने आप को पीटते हैं, अपने आप को टॉर्चर करते हैं। जबकि कुरान क्या बता रहा है, वो क्या कहते हैं, फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तान, मैं सब्र जमील करूँगा। तो ये कितना फ़र्क आ गया बाइबल में और कुरान में। ठीक है, इसी तरह बाइबल में यूसुफ इस्लाम की स्टोरी में बार बार जो हाकिम का वर्ड है वो क्या है, फ़ैरो, द फ़ैरो सेड। तारीख आज बता रही है कि जिस पीरियड से, जिस एरा से यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, दी ओल्ड किंगडम इजिप्ट का, उसमें फ़ैरो का टाइटल नहीं होता था, उसमें किसका टाइटल होता था, किंग का। कुरान ने एक बार भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाकिम को फ़ैरो नहीं कहा, क्या कहा है, मलिक का क्या मतलब होता है, किंग। तो कुरान तारीखी तौर पे ऑथेंटिक है, कुरान ने एक बार भी फ़ैरो का वर्ड नहीं यूज़ किया। ठीक है, फ़ैरो का टाइटल बाद में आया। तो बाइबल में ये एक हिस्टोरिकल मिस्टेक है जिसको पॉइंट आउट करते हैं आज के बहुत से जो मुनाजरा करने वाले मुसलमान हैं ना, उसको पॉइंट आउट भी करते हैं जब क्रिश्चियन से मुनाजरा होता है, क्योंकि क्रिश्चियंस ये कहते हैं कि कुरान कहाँ से कॉपीड है, बाइबल से। तो हमारा आर्गूमेंट कि कुरान अगर बाइबल से कॉपीड है तो फिर ये चीज़ें कैसे ओमिट हो गई, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनको नॉलेज था कि ये चीज़ ले लूँ, ये चीज़ ना लूँ? तो ये प्रूफ है कि ये अल्लाह की तरफ से है कुरान में। इसी तरह एक और इंटरेस्टिंग बात, सूरह यूसुफ में उस दौर की करेंसी का जिक्र है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि उन्होंने यूसुफ को परचेज किया चंद सिल्वर कॉइन्स के, तो जो अरेबिक वर्ड है दराहिमा मादूदा, दिरहम का जिक्र है। दिरहम कहते हैं सिल्वर कॉइन को, ठीक है, और दिनार कहते हैं गालिबन गोल्ड कॉइन को। तो सिल्वर कॉइन जो है, ये तारीख हमें बताती है, असल में मौरखीन और आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि ग्रीक्स के दौर में कॉइनेज शुरू हुई है, ठीक है, यूनानियों के दौर में कॉइनेज शुरू हुई है, और ये सूरह हमें बता रही कि नहीं, उससे पहले भी थी। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और आज हमें आर्कियोलॉजी के थ्रू पता लगता है, सुभान अल्लाह, कि एक करेंसी होती थी शाटी कहते हैं उसे, ठीक है, इजिप्शियन लैंग्वेज में। वो करेंसी की बाकायदा तस्वीर कहेंगे, या वो जो कार्विंग्स होती हैं उसमें केव्स वगैरह में, तो ये टूम्ब ऑफ नियानखुनम, ये एक बादशाह था उस दौर का, और टूम्ब ऑफ खुनुम होतिब, ये उनके नाम होते थे इस तरह के। ये जो इजिप्ट में टूम्ब है, इन टूम्ब्स में एक मार्केट का सीन मिलता है, ठीक है, कार्विंग्स में। उस मार्केट में बाकायदा सेल परचेज हो रही है गुलामों की। यूसुफ इस्लाम का सीन नहीं है, मैं एक और पॉइंट बताने लगा। उसमें सेल परचेज हो रही है गुलामों की, और वो सेल परचेज बाकायदा एक करेंसी से हो रही है जिसका नाम है शाटी, और वो सिल्वर के कॉइनेज है। तो कुरान मजीद ने एग्जैक्ट वो करेंसी भी बताई है जिसका कहीं और जिक्र
नहीं है। तो कुरान मजीद इस स्टोरी को हिस्टोरिकली भी बहुत एक्यूरेट बताता है, ठीक है। तो ये खासे हैं इस सूरा के जो मैंने सबसे पहले बयान किए कि आपका चले कॉन्फिडेंस भी बढ़े कि वाकई कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। और वाई दिस इज़ द बेस्ट ऑफ स्टोरीज, क्योंकि इसमें ज़िंदगी का हर एस्पेक्ट आ गया। और दूसरा, इसका पीरियड ऑफ रेवलेशन बहुत स्पेशल है। देखें, कुरान की जितनी सूराज हैं उनका एक बैकग्राउंड है, और ये भी एक बड़ी हिकमत की बात है कि जिसको उसका बैकग्राउंड पता है वो उसके मुताबिक वो सूरा को पढ़ेगा तो इंशाल्लाह उसको वही फ़वाइद मिलेंगे जिस बैकग्राउंड के लिए वो सूरा नाजिल हुई थी। ये भी देखें एक विजडम की बात है, और बड़े कम लोग इस तरह से सूरज का मुतालिया करते हैं, ठीक है। तो ये नॉलेज होना भी बड़ा ज़रूरी है। बहरहाल, तो सबसे पहले देखिए हम आते हैं पेरेंटिंग के हवाले से, क्योंकि आज के टॉपिक का टाइटल है हीलिंग ब्रोकन हार्ट्स। तो आपको पता है कि पेरेंट्स के भी दिल टूटे हुए हैं आज, बच्चों से उम्मीदें होती हैं, बच्चे शायद उन उम्मीदों पे नहीं उतर पाते, या बच्चों की तरबियत उन्होंने बड़ी अच्छी की होती है लेकिन बस अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आ जाती है, दिल टूट जाता है, ठीक है। इसी तरह आप देखिए कि अपने दुख देते हैं बहुत, अपने ही लोग साजिश करते हैं, अपने ही लोग हसद करते हैं, अपने ही लोग जुमले कसते हैं, अपने ही लोग सख्त बातें करते हैं। तो ये जो हार्ट ब्रेक हुआ, इसको यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैसे डील किया और इसको याकूब अलैहिस्सलाम ने कैसे डील किया। सबसे पहली बात तो हमें ये पता लगती है कि देखें, दुनिया की सबसे बेहतरीन लीनियज, सबसे बेहतरीन ख़ानदान यूसुफ अलैहिस्सलाम का। ये मैं नहीं कह रहा, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, दुनिया में सबसे नोबल लीनियज किसकी है, सबसे नोबल इंसान दुनिया में कौन है। वैसे तो हमारे नबी सबसे नोबल हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमारे नबी बहुत हम्बल थे, बहुत आजिज़ थे। तो उन्होंने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, द सन ऑफ द नोबल, हु इज़ द सन ऑफ द नोबल, हु इज़ द सन ऑफ द नोबल। कैसे? इब्राहिम सलाम के बेटे कौन? इसहाक अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे कौन? याकूब अलैहिस्सलाम, और उनके बेटे यूसुफ। क्या इससे बेहतरीन लीनियज हो सकती है? हर बाप नबी, एवरी वन ऑफ देम नबी। इवन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप देख लें, बाइजदाद में नबी नहीं है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माइल से हैं। लेकिन आप देखें कि ये वो लड़ी है, ये वो ख़ानदान है कि हर बंदा नबी, सुभान अल्लाह। तो अगर इतनी नोबल लीनियज में ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप समझ रहे हैं अल्लाह ताला क्या बताना चाह रहा है कि मैं टेस्ट अपने प्यारों को ही करता हूँ। तो अल्लाह अगर किसी को टेस्ट कर रहा है, ये नेसेसरीली पनिशमेंट नहीं है। शैतान असल में हमें फील कराता है मैं एकर्स्ड हूँ, मैं तबाह हूँ, पता नहीं अल्लाह मुझसे बहुत नाराज़ है इसलिए मेरे साथ ये मामलात हो रहे। नहीं, अल्लाह बता रहा है कि भाई मैंने प्यारों को टेस्ट किया है, मैंने याकूब को टेस्ट कर लिया, याकूब को उसकी औलाद से टेस्ट कर लिया अलैहिस्सलाम। तो अगर तुम्हें भी कर रहा हूँ तो इसमें ट्रस्ट करो, अल्लाह के प्लान को ट्रस्ट करो, अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत है इसमें कोई, ठीक है, जो आपको अभी नहीं नजर आएगी, लेटर ऑन आपको समझ आ जाएगी। तो एनीवे, सबसे पहले तो ये बात कि देखें, घबराए नहीं। अगर अल्लाह इतनी नोबल लीनियज के इंसान को टेस्ट कर सकता है, और अल्लाह ताला अगर इतनी नोबल लीनियज की जो औलाद है वो थोड़ा सा डी ट्रैक हो सकती है, तो हमारी औलाद क्या, ठीक है। अल्लाह की आजमाइश किसी पे भी आ सकती है ना, आसानी मांगनी चाहिए लेकिन घबराना नहीं है इंशाअल्लाह ताला। ऑल्दो आई नो कि जब औलाद हाथ से निकलती है तो फिर बंदा परेशान तो बहुत होता है, क्योंकि औलाद इंसान को बड़ी प्यारी होती है, लेकिन इंशाअल्लाह होप बहुत है स्टोरी में। तो बहरहाल, एक तो हमें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का रोल देखना है कि उन्होंने क्या किया ऐसे मौके पे, ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगा कि मैं यूके भी जब गया, बड़े अफसोस की बात है कि आज मटीरियलिज़म का दौर है, बहुत पीक मटीरियलिज़म का दौर है। देखें, अंडरस्टैंडेबल है कि बहुत आजकल लोगों के दिल में ये ख्वाहिश आती है कि हम बाहर जाएं, हमारी नौकरी बाहर हो, ठीक है ना, और पैसे हम कमाएं। हर्ज कोई नहीं है, हम इंसान हैं, हम सबको ये सोचने का राइट है, और स्पेशली आज के दौर में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत मैटर करती है। लेकिन देखें, समवेयर डाउन द लाइन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि मुझे वहाँ पे बहुत ही सवालात आए, लोगों के बड़े रिग्रेट्स थे वहाँ पे, बड़ी दिल में रंजिश थी उनके, जो यंगस्टर्स थे वहाँ पे उनके दिल में बड़ी रंजिश थी कि माँ बाप अकेले हैं, बीमार हैं, खिदमत नहीं कर पा रहे, बस यहाँ पर आए हुए हैं। और माशाल्लाह देखें, माँ बाप जो है औलाद का कितना सोचती है, औलाद को एहसास नहीं होता कि माँ बाप कितनी कुर्बानियाँ देते हैं उनके लिए। मैं यकीन करें, ऐसी ऐसी स्टोरीज़ वहाँ पे सुनी कि बाप ने सारी ज़मीनें बेचकर बेटे को वहाँ भेजा। अल्लाह अकबर, इतनी कुर्बानी देता है बाप, और उसी बाप को हम बुरा भला कहते हैं, उसी को हम बाद में कहते हैं इसने मेरे लिए किया ही क्या, इसने सारी उम्र मेरे लिए किया ही कुछ नहीं। हमें पता ही नहीं, वो अपनी पूरी जमा पूंजी औलाद पे लगा देता है। इसी तरह माँ, वो क्या क्या कुर्बान करती है, किस किस तरह बाहर बच्चों को भेजा हुआ है, आपकी सोच है।
जिस तरह बच्चों ने मुझे खुद बताया कि हमारे पेरेंट्स ने इतनी सेक्रीफाइस करके हमें बाहर भेजा, फीसें दे रहे हैं, ठीक है। हर बंदा वहाँ जाके जॉब नहीं करता, कुछ लोग वहाँ जाके मौजें करते हैं, तो वो पीछे से बाप का पैसा लग रहा है, राइट। तो ये हमें अप्रिशिएट पहले तो पेरेंट्स को करना चाहिए कि पेरेंट्स कुर्बानी कितनी देते हैं, सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे फरमाया, कितनी सीरियस बात है, अल्लाह अकबर। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पर खड़े थे, तो उन्होंने 3 बार आमीन 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 कहा। उनमें से एक जो बात थी, बाद में बताया कि मैंने आमीन क्यों कहा, साहबा हैरान हो रहे थे किस बात में आमीन कहा है। जिब्राइल आए थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा वो टू द पर्सन, तबाही है या रसूल अल्लाह उस शख्स के लिए जिसने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत ना कर सका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन, अल्लाह अकबर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सरदार, ये बदुआ रद्द हो सकती है? जो फरिश्तों का सरदार कह रहा है, नबियों का सरदार उस पर आमीन कह रहा है। तो देखिए ये बहुत बड़ा रिग्रेट लेटर ऑन बनता है, सुभान अल्लाह। अभी मैं एक वाक़या सुना कि एक शेख को कॉल आई, एक स्कॉलर को लाइव कॉल आई एक प्रोग्राम पे, कुछ सवाल पूछना चाहता था वो जो कॉलर था। तो उसने सवाल ऐसे शुरू किया, उसने कहा शेख माय मदर लिव्स विद मी। शेख ने कहा 1 मिनट, रिपीट, दोबारा रिपीट करो। उसने कहा शेख आई वॉन्ट टू आस्क माई मदर लिव्स विद मी, कोई सवाल पूछना चाह रहा था। शेख ने कहा 1 मिनट रुको, रिपीट। वो बड़ा हैरान हुआ, कहता शेख साहब आपको आवाज़ नहीं आ रही, मैं कह रहा हूँ माई मदर लिव्स विद मी। कहते रुक जाओ, कहते नो यू लिव विद योर मदर। अल्लाह अकबर, हाउ डेयर यू से योर मदर लिव्स विद यू। समझ रहे हैं? इतना उन्होंने कहा सेंटेंस रिपीट करो, तौबा करो, तुम्हारी माँ का हक है तुम्हारे घर पे, तुम कौन होते हो अपनी मदर को रखने वाले, तुम्हारी मदर ने तुम्हें रखा हुआ। तो देखें ये लेवल है, इस्लाम इस लेवल की तलकीन करता है पेरेंट्स के साथ एहसान करने की। आई नो पेरेंट्स कभी कभी बहुत मुश्किल भी खड़ी करते हैं और आजमाइश भी बन जाते हैं। देखें अल्लाह ने आजमाना है हर इंसान को। हज़रत इब्राहिम को आजमा लिया, बाप से हम कौन है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप इतना दुश्मन था उनका, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतना टॉक्सिक फादर, यानी वो बाकायदा लोगों को साथ मिला रहा है कि मेरे बेटे को कत्ल करो। आपका बाप इस लेवल पे तो नहीं गया ना, ठीक है, इस लेवल पे तो जलील नहीं करता ना आपको। बाप इस लेवल का टॉक्सिक हो गया कि आग में डालने के लिए भी उसी ने कहा था कि चलो ठीक है इसको मारते हैं, इसको कत्ल कर देते हैं, इसको यहाँ से निकाल दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद या अबती, ए प्यारे अब्बा जान, ए प्यारे अब्बा जान क्या हो गया, क्यों नहीं मेरी बात सुनते, क्यों शैतान के पीछे जाते हैं। सहाबा के वालिदैन देखें कितना टफ टाइम दिया उन्हें। मुसअब बिन उमैर, क्या सहाबी है मुसअब बिन उमैर। मुसअब बिन उमैर की वालिदा ने कसम खा ली, कहती मैं अपने बाल नहीं धोऊंगी, मेरी बालों में जुएं पड़ जाएंगी, अरबियों की कसम होती थी, मैं बाल नहीं धोऊंगी जब तक मुसअब तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठना नहीं छोड़ेगा या हिजरत नहीं तूने करनी। उन्होंने कहा जो मर्जी करें, अस्सलाम वालेकुम, मैं जा रहा हूँ। ये देखें यहाँ पे मैं काउंटर बता रहा हूँ। काउंटर ये है कि अगर माँ बाप आपको रोकें शरीयत के किसी हुक्म पे अमल करने से, तो अल्लाह का हुक्म मानना है, लेकिन बदतमीज़ी नहीं करनी। मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत प्यार मोहब्बत से, और बाद में उसी अखलाक की वजह से सहाबा के कई माँ बाप ने इस्लाम भी कबूल किया, ठीक है। तो ये बात दुरुस्त है कि अगर माँ बाप गैर शरई कोई बात करें तो ये हमें दलील मिलती है कि फिर अल्लाह की अताअत है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनके साथ सख्त हो जाएं, उनको बुरा भला कहें, सख्ती के जुमले इस्तेमाल करें। देखिए अल्लाह ने कहा वबिल वालिदैनी एहसाना, एहसान जो है वो समझ लें क्या होता है। एहसान क्या है? देखें कुरान में मुख्तलिफ रवैये हैं ह्यूमन बिहेवियर्स। एक बिहेवियर है जुल्म। मेरे एक उस्ताद हैं वो इस तरह समझाते हैं, कहते हैं जुल्म क्या है, किसी ने तुम्हें 1 थप्पड़ मारा तुम 2 मारो, ये जुल्म हो गया, ठीक है। दूसरा रवैया है अदल। अदल क्या है कि तुम्हें किसी ने 1 थप्पड़ मारा, तुमने भी 1 लगा दिया, बदला ले सकते हैं, अदल हो गया। एहसान क्या है कि तुम्हें किसी ने 1 थप्पड़ मारा, तुमने थप्पड़ भी नहीं लगाया बल्कि तुमने उसको गले लगाया और उससे वजह पूछी कि यार खैर है आपने थप्पड़ मारा है, आज ठीक तो है। दिस इज अदल, सॉरी एहसान। कुरान माँ बाप के बारे में कहता है वबिल वालिदैनी एहसान। तो ये समझ लें कुरान क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे, अल्लाह क्या एक्सपेक्ट करता है कि एक्सीलेंस का लेवल शो करना है, पेरेंट्स को एक्सीलेंस शो करनी है तुमने, ठीक है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। बहरहाल टॉपिक इसलिए यहाँ पे चला गया क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है और यूसुफ अलैहिस्सलाम ऐसे बेटे थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने अब्बा के बहुत 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 ताबेदार थे। और आपको पता है इंटरेस्टिंग बात कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना तारुफ कराया बतौर बच्चा सूरह मरियम में गालिबन, तो उन्होंने अपने तारुफ में एक बात ऐड की, उन्होंने कहा और मैं अपनी माँ के लिए नेक हूँ, मैं अपनी माँ के लिए उसका फरमा बरदार हूँ। ये तारुफ में ऐड था, ठीक है।
तो इससे साबित होता है कि अल्लाह के लिए ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि ये बच्चा अपने माँ बाप के लिए अच्छा है। अब देखें, ये क्वेश्चन के लोग बाहर जाते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन एक बात समझ लें कि देखें, सिला रहमी, इंटरेस्टिंग बात, सिला रहमी इज़ द क्विकेस्ट वे टू इंक्रीज योर रिस्क। और माँ बाप से बढ़ के सिला रहमी का कौन जो है वो हकदार है। मैंने अपनी आंखों से, मेरे एक बहुत क्लोज़ दोस्त हैं, उनकी ज़िंदगी देखी। लाहौर में ही थे, यूथ क्लब में ही थे, माँ बाप के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। उनके माँ बाप दूर दराज एक इलाके में थे, वो लाहौर में जॉब करते थे, हमारे साथ होते थे। उनको यहाँ तक मैंने भी कहा, मेरा भी यही व्यू उस वक्त था, मैंने कहा कि यार कोई बात नहीं, अल्लाह आपके माँ बाप का ख्याल रखेगा, आप दावत का काम कर रहे हैं, आप टीचिंग करते हैं, यूथ क्लब में हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके माँ बाप को सेहत देगा। लेकिन उनकी तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने कहा मेरा बड़ा भाई पहले ही बाहर है, तो मेरी तसल्ली नहीं है, मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सर्व माई पेरेंट्स। उन्होंने रिज़ाइन किया, दोनों जॉब से वापस चले गए। आज 5 साल बाद मैं उनके घर गया, उन्होंने खुद 5 साल में 5 मरले का अपना खुद घर बना लिया और उनके पास अपनी गाड़ी है। हालांकि वो लोअर मिडिल बैकग्राउंड से थे, लोअर मिडिल क्लास से थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बिजनेस में इतनी बरकत दे दी। ये देखिए बिलीफ की बात है। जो माँ बाप के लिए कोई कुर्बानी देता है, हो नहीं सकता कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उसको 4 चांद न लगाए। हमारे एक और दोस्त हैं यूथ क्लब के, मैं चूँकि टॉपिक माँ बाप है, मैं डिटेल में बताना चाहूँगा। पुराने हमारे एक मेंबर हैं, उनकी अपनी स्टोरी है, मैं आपको सुना देता हूँ उन्हीं की इजाज़त से। वो फिनलैंड से PhD कर रहे हैं, तो उनके वालिद की अभी रिसेंटली डेथ हुई। तो बस वो मोहब्बत बहुत करते हैं अपने वालिद से, और माशाल्लाह बहुत ताबेदार और बहुत अच्छे बेटे हैं, इसमें कोई राय नहीं। बस PhD करने गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लेट हो गए जनाजे पे, और बड़ा मसला हुआ। किस वो कैफियत से गुजरे होंगे कि वालिद का जनाजा ज़ाहिर है वेट हो रहा है, लेकिन उनकी फ़्लाइट लेट है। तो यू नेवर नो, फ़्लाइट आगे पीछे हो जाए, आपका तो कंट्रोल नहीं है। तो देखें कितना दुख से वो गुजरे हैं, और उन्होंने खुद बताया। लेकिन उनके भाई की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उनका बड़ा भाई सऊदीया में था, और उनका जो बड़ा भाई था उसको 3 महीने पहले, वालिद की वफ़ात से 3 माह पहले, उनको डाउन साइज करके जॉब से निकाल दिया गया। वालिद ठीक थे, अभी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वालिद की डेथ हो जाएगी अचानक, ठीक 3 माह पहले निकाल दिया गया। वो कहते हैं मैं बहुत डिप्रेशन में गया, और मुझे यकीन नहीं आया कि मुझे क्यों निकाला गया है, मेरी तो परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। यहाँ तक कि कहते हैं मेरा जो COO था, उसने मुझे कहा कि यार यू वर द लास्ट पर्सन ऑन आवर माइंड अगर किसी को निकालना है, लेकिन बस समहाउ तुम ही जो है वो आए छुरी के नीचे, तो उनको डाउन साइज करके निकाल दिया गया, और वो सीनियर पोजीशन पे थे। कहते हैं मुझे नहीं समझ आया मेरे साथ क्या हुआ, बहरहाल आई हैड टू कम टू पाकिस्तान, क्योंकि आपको पता है वहाँ इकामा होता है, सिटीजनशिप नहीं होती, वहाँ से आना पड़ता है। तो ही केम बैक टू पाकिस्तान, और कहते हैं कि 3 महीने मैंने अपने बाप की खिदमत की। मेरे बाप की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। 3 महीने अल्लाह ने मुझे मौका दिया अपने बाप की खिदमत करने का। हॉस्पिटल में मैं उनके साथ था, आखिरी लम्हात में मैं उनके साथ था, मैंने उनका हाथ पकड़ा हुआ था, और मेरे वालिद कलमा पढ़ के इस दुनिया से रुखसत हुए, तो मुझे मेरे कलेजे को ठंडक हुई। ऑल्दो बड़े गम की बात होती वालिद को, वालदा को दुनिया से रुखसत होते देखना, लेकिन कहते हैं कि मैंने उन्हें कलमा पढ़ते देखा, मेरे कलेजे को ठंड मिली। और ठीक 1 हफ्ते बाद 2 जॉब्स के इंटरव्यू कॉल आए उन्हें, और मैंने अभी नहीं पूछा, हो सकता है उनकी जॉब लग गई हो। अल्लाह ताला क्या करता है, जंगल से उठा के महल में ले जाता है, महल से उठा के जंगल में ले जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जंगल से उठा के महल ले गए, मूसा अलैहिस्सलाम को महल से उठा के जन्नत ले गए। अल्लाह क्या करता है, कब करता है, क्यों करता है, इंसानी अकल जो है वो नहीं समझ सकती। लेकिन अल्लाह पर कामिल यकीन जो है वो मस्ट है। अल्लाह के बारे में नेगेटिव ना हो। देखें शवाक अहमद साहब कहते हैं ना रहीमहुल्लाह, कि ज़िंदगी में जितनी मर्जी हमाकतें कर लेना, लेकिन कभी ये हमाकत ना करना कि अल्लाह के बारे में नेगेटिव सोचो। इम्पॉसिबल है, अल्लाह ताला नेगेटिव अमल नहीं कर सकता, अल्लाह ताला आपका बुरा नहीं सोच सकता, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको तकलीफ में नहीं डाल सकता। अल्लाह के हर काम में हिकमत है। अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों को जानता है, इनको पाक कैसे करना है, इनका स्टेटस कैसे बढ़ाना है, इनको मैंने मोहलत कैसे देनी है, इनको मैंने ठीक कैसे करना है, इनको मैंने सीधा कैसे करना है। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर एक शख्स का अल्लाह ने बहुत बड़ा रुतबा लिखा हुआ है, अल्लाह ने फैसला कर लिया ये शख्स जन्नत में सहाबा का नेबर होगा, ये शख्स जन्नतुल फिरदौस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा, अल्लाह ने फैसला कर लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो शख्स अपने अमाल की वजह से वो स्टेटस नहीं अचीव कर पा रहा, नालायक है हमारी तरह, हम सब की तरह, ठीक है, नहीं कर पा रहा। अल्लाह ताला उस पर टेस्ट और ट्रायल्स भेजता है।
जिन टेस्ट और ट्रायल से गुजर के, थोड़ी तकलीफ झील के, सब्र करके वो बंदा वो स्टेटस को पा लेता है जो एक्चुअल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका लिखा हुआ। तो देखें विन विन सिचुएशन है, ठीक है। तो ये स्टोरी जो अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की मईशत और अल्लाह रब्बुल आलमीन की पावर को बयान करती है, उसकी मिसाल नहीं मिलती, ठीक है। तो इसलिए नेवर अंडर एस्टिमेट वट एवर यू आर गोइंग थ्रू इन योर लाइफ। हाँ, हमारी अपनी गलतियां हैं, हम अपनी गलतियों की वजह से भी फंसते हैं, हमारी अपनी डिसीजन मेकिंग है, लेकिन समटाइम्स यू आर इन द वेल, लाइक यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब वेल में थे, ही हैड नो चॉइस। देखिए कभी कभी इंसान ऐसा फंसता है लाइफ में, ऐसे कुएं में गिरता है कि उसके पास सोल्यूशन कोई नहीं होता। बाहर निकलते तो भेड़िए थे या भाई वेट कर रहे थे, उन्होंने दोबारा फेंक देना था। अंदर रहते तो भूख और प्यास, ठीक है। तो नो सोल्यूशन, क्या करें, स्टक है। तो उस वक्त अल्लाह याद आता है, उस वक्त फिर दिल से अल्लाह की याद निकलती है, उस वक्त फिर बंदे को एहसास होता है कि अब कोई नहीं है, अब जो है वो अल्लाह को पुकारना है, अब अल्लाह से ताल्लुक कायम करना है। तो इफ़ यू आर इन द वेल, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कुएं में हैं तो ये बेहतरीन मौका है अल्लाह से ताल्लुक कायम करने। और बड़े कम लोग हैं, यकीन करें, बड़े कम लोग हैं जो डिफ़िकल्टीज़ को ग्रेस से हैंडल करते हैं। हम जैसे कमज़ोर ईमान के लोग वो डिफ़िकल्टीज़ में गुनाह की तरफ जाते हैं, ये इंसानी नेचर है। बड़े कम चोज़न लोग हैं, अल्लाह के चोज़न लोग हैं जो डिफ़िकल्टीज़ को ग्रेस से हैंडल करते हैं। और ग्रेस क्या है? फसब्रुन जमील। ग्रेस क्या है? अल्लाह के और करीब हो जाना। मुश्किल आई, अल्लाह के और करीब हो जाना। सूरह अंबिया, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अंबिया को जिक्र किया, इस्माइल इस्लाम को, ज़ुल्किफ्ल को, इब्राहिम इस्लाम को, नूह अलैहिस्सलाम को, अयूब अलैहिस्सलाम को, यूनुस अलैहिस्सलाम को, सब का जिक्र करके क्या कहा? कुल्लुम मिनस साबिरीन। ये सब के सब साबिरीन थे, तारीफ की, और अल्लाह ने कहा सलाम है इन पे, अल्लाह सलाम भेज रहा है। ये सब के सब साबिरीन थे। दीज वर पीपल ऑफ ग्रेस, जिन्होंने डिफ़िकल्ट टाइम को ग्रेस के साथ हैंडल किया है। तो देखें, अगर आप अल्लाह के करीब होना चाहते हैं तो डिफ़िकल्ट टाइम को ग्रेस के साथ हैंडल करें। है मुश्किल, लेकिन अल्लाह की मदद से कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। अल्लाह की मदद पकड़ें और अल्लाह के करीब हों। अब हम आते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी के असल उस पहलू पे कि याकूब अलैहिस्सलाम ने किस तरह से हैंडल किया अपने बच्चों को। सबसे पहले आप देखिए कि याकूब अलैहिस्सलाम का जो पेरेंटिंग मॉडल है उसको समझ लें, स्पेशली फादर्स। वो LUV मॉडल है, लव मॉडल, जो आज मॉडर्न पेरेंटिंग में सिखाया जाता है। LUV, लव। LUV क्या है? L इज़ फॉर लिसनिंग, U इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड V इज़ फॉर वैल्यू। यानी वो फादर ज़्यादा अच्छा फादर बनता है और बच्चों की अच्छी तरबियत करता है जिसमें ये 3 क्वालिटीज़ हैं। क्या? लिसनिंग। अब देखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम आके ड्रीम सुना रहे हैं। अब देखें, आज लोग कहते हैं हम बिजी बहुत हैं। टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तानी उससे ज़्यादा वेली कौम कोई नहीं है। ये मुझे UK जाके एहसास हुआ है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं भी इनमें शामिल हूँ, ठीक है। हम हर वक्त जल्दी में होते हैं, पता नहीं काम क्या होता है। गाड़ी जल्दी में, बाइक जल्दी में, नमाज से जल्दी निकलना है, काम कुछ भी नहीं होता, सीधी सी बात है। तो हम कहते हैं हम बिजी बहुत हैं, बच्चों के लिए टाइम नहीं है। देखें, हम बिजी नहीं है, बच्चे हमारी प्रायोरिटी नहीं है। दिस इज़ द राइट सेंटेंस। अब मैं समझता हूँ सिस्टर्स ये जुमला पकड़ के अब अपने हस्बैंड्स को कोसने ना लग जाएंगे, देखा देखा हम आपको यही कहती हैं आपके पास टाइम नहीं। देखें, सिस्टर्स को समझना चाहिए, हस्बैंड्स होते हैं बिजी, दैट्स ट्रू। कुछ बेचारे हमारे 3-3 जॉबें करते हैं, फैमिली के लिए करते हैं। देखें, मेरा कहने का मकसद ये है कि क्वालिटी टाइम निकालना कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी टाइम का मतलब है 15-20 मिनट दे दें बच्चों को, लेकिन क्वालिटी दें जिसमें आप सुन रहे हैं, असल में सुन रहे हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम के पास जब यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो देखिए ये भी हो सकता था कि वो बिजी होते, ठीक है, नबी थे, नबी से ज़्यादा बिजी कौन होता है? नबी पे तो कौम की जिम्मेदारी होती है, नबी तो लीडर है। वो कह सकते थे हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ बड़ा अच्छा ख्वाब देखा मेरे बेटे ने, अच्छा जाओ मामा को सुनाओ जाके। वो ये भी तो कह सकते थे ना, ठीक है। लेकिन उन्होंने बड़े गौर से सुना, लिसन, पहला L इज लिसन, ही लिसन टू इट। और अंडरस्टैंड, U इज फॉर अंडरस्टैंड, समझा बेटे की बात को, धुतकारा नहीं, ये नहीं कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद ही वैल्यूड इट, उनके इमोशंस को वैलिडेट किया। वैलिडेट करना, वैल्यू करना बच्चों के इमोशंस को। देखिए, इसकी कमी है हमारे माशरे में। हमारे माशरे में प्लस भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है। हमारे माशाल्लाह पेरेंट्स में प्लस भी बहुत है, बहुत औलाद के साथ मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन ये वैलिडेशन थोड़ी सी इसकी कमी है। वैलिडेशन क्या है कि बच्चे के जो जज्बात हैं, देखिए, उनको डिस्ट्रॉय ना करें, उनको वैलिडेट करना सीखें। अगर आपका बच्चा किसी सिचुएशन में नर्वस है तो नर्वसनेस को वैलिडेट करें कि बेटा इट्स नॉर्मल। मैं भी हुआ था पहली बार स्कूल जाते हुए, ठीक है, इट्स नॉर्मल होता है।
तो जब आप वैलिडेट कर देंगे बच्चे को तो वो गिल्ट में नहीं आएगा। हम असल में अनकॉन्शियसली बच्चे को गिल्ट में लाते हैं। अच्छा तुम डिप्रेस हो, ये क्या तुमने काम लगा लिए, डिप्रेशन जो है वो फेक है, कोई डिप्रेस नहीं होना चाहिए, ये वो एक चपेट लगेगी ना तो सारी डिप्रेशन बाहर आ जाएगी। तो देखिए आज मैं समझता हूँ ये जुमले नहीं कहने चाहिए। मेरी जो जनरेशन थी उस पर चल जाती थी ये काउंसलिंग, ठीक है, चपेड़े वगैरह, लेकिन आज की जनरेशन है ना उस पर पहले ही बड़ा प्रेशर है। तो मेरे माँ बाप से दरख्वास्त है उस प्रेशर को समझें। सोशल मीडिया का दौर है ना, ये बच्चे बहुत कंपैरिजन में हैं, इनका थोड़ा सा हमें एम्पथाइज करना है। ये बच्चे देखते हैं ग्लोबल दुनिया को, ये देखते हैं ट्रेंड्स को, हैशटैग्स को, ठीक है ना, ये पहले ही बहुत प्रेशर में है। बच्चियाँ भी बच्चे भी फैशन करते देखते हैं दूसरों को, ठीक है ना कहीं से इन्फ्लुएंस तो आएगा, दोस्तों से आ जाएगा, अपने दोस्तों को मिलेंगे स्कूल्स में, उनसे कोई बात सुन लेंगे, फिर लोगों को स्नैपचैट और इंस्टा पे वीडियोस लगाते देखेंगे। देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर। ये वो जनरेशन नहीं है जो मेरी और आपकी थी, जब हमारे पे प्रेशर टू बी ऑनेस्ट नहीं था, घर रहते थे, घर में ही सब कुछ करते थे और बड़े सिंपल खेल होते थे हमारे। तो समझें जेन जी के चैलेंजेस को समझें, और ये जो LUV मॉडल है, लिसन, अंडरस्टैंड और वैल्यू और वैलिडेट, वैल्यू एंड वैलिडेट, बच्चों के जज्बात को वैलिडेट करना सीखें, ठीक है। स्पेशली देखें हमारे पास आजकल, मैं पेरेंट्स को तलकीन कर रहा हूँ, हमारे पास बच्चे बच्चियाँ दोनों आते हैं और वो बड़ी आके शिकायत करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी, अब जैसे बच्ची है कोई, वो आके कहती है कि मेरी वालदा जो है वो मुझे बड़ा इमोशनल टॉर्चर देती है, इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती हैं अपनी माओं के लिए। मैं नहीं कहता कि उनकी बात दुरुस्त है, हो सकता है वो माओं को मिसअंडरस्टैंड ही कर रही हैं और ज़्यादा ऐसे ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं माओं को ये समझना चाहिए कि बच्चों को ज़्यादा गिल्ट में डालना और उन्हें शुरू से ये कहना कि तुम गंदे बच्चे हो, ठीक है ना, ऐसे गंदे बच्चे करते हैं और अल्लाह ताला तुमसे नाराज़ है। देखिए बच्चे जो है ना उनका माइंड बड़ा कच्चा होता है, वो वीक होते हैं थोड़ा मेंटली, तो उन पे ये जुमले अक्सर बड़े बुरे असर कर जाते हैं, ठीक है। तो LUV मॉडल साबित होता है याकूब अलैहिस्सलाम का कि लिसन, अंडरस्टैंड एंड वैल्यू योर चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बाद कैसे उन्होंने जो है ये कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया। देखिए पहली बात, उन्होंने सबसे पहली चीज़ देखनी चाहिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भी माइंड में और अपने बच्चों के साथ डीलिंग में भी एक डोर को ओपन रखा कि यूसुफ भी अपने भाइयों को माफ़ कर दे अगर कभी वो कुछ गड़बड़ करते हैं, और उसके भाइयों के लिए भी एक डोर ओपन रखा कि वो भी अगर कभी तौबा करते हैं तो वापस आ जाए। कैसे? यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या कहा कि बेटा ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना, ठीक है। क्यों? क्योंकि शैतान जो है वो इंसान का खुला दुश्मन है। ये नहीं कहा तुम्हारे भाई नेगेटिव है, ये नहीं कहा तुम्हारे भाई तुम्हारे दुश्मन है। अक्सर बाप या माँ से गलती हो जाती है सिबलिंग राइवलरी में, वो जब बेटों और बच्चों को कंपेयर करते हैं तो किसी एक के बारे में नेगेटिव जुमला कह जाते हैं। इंसान है, कोई बात नहीं, कभी ऐसा जुमला निकल जाता है अनकॉन्शियसली, लाशऊरी तौर पे। लेकिन देखिए पेरेंटिंग बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कभी भी आपस में बच्चों को नेगेटिव ना करें एक दूसरे के बारे में, चाहे आपको जितना मर्जी नेगेटिव पन नजर आए। इससे ज़्यादा नेगेटिव पन क्या था कि उन्होंने कहा कि इसको मार दो, इक्तुलू यूसुफ, कि इसको मार दो, कत्ल कर दो इसको, ठीक है ना, या इसको वेल में जाकर फेंक दो। इससे ज़्यादा नेगेटिव एटीट्यूड क्या हो सकता है। लेकिन आप देखें बच्चों को एंड तक याकूब इस्लाम ने यही कहा कि तुम्हें शैतान ने गुमराह किया, तुम लोगों को शैतान ने लड़वाया है, ताकि उनके लिए एक डोर ऑफ रिपेंटेंस ओपन रहे। तो देखिए माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों को ज़्यादा एक दूसरे के खिलाफ नहीं करना चाहिए, और बात शैतान पे इसलिए डालनी चाहिए, और शैतान ही करता है, ताकि बच्चों के लिए डोर ऑफ रिपेंटेंस ओपन रहे, और जो बच्चे के साथ ज्यादती हुई है उसके लिए भी एक डोर ओपन रहे कि माफ़ कर सके। क्योंकि अगर उसको ये होगा कि नहीं ये तो इन्होंने ही किया है, तो फिर उसका ट्रॉमा कभी नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो तरबियत याफ्ता है, उसको पता है कि यार कोई नहीं, मैं भी इंसान हूँ, शैतान मुझ पर भी हावी हो सकता है, इन पर भी हो सकता है, ठीक है ना। इस वाक़े से हमें टॉलरेंस भी बहुत आती है। देखें अगर नबी के बच्चों में इस तरह से हो सकता है तो हमारे सिबलिंग्स में भी हो सकता है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला रवैया रखना चाहिए, हमेशा डोर को ओपन रखना चाहिए टू फॉरगिव। अभी मैं बताऊंगा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैसे डील किया, ठीक है। तो क्विकली याकूब अलैहिस्सलाम के कुछ मैं आपको बताता हूँ टेक्निक्स। एक तो LUV मॉडल हो गया, दूसरा है ओपन ट्रस्टवर्दी एंड ओपन कम्युनिकेशन, ये भी उसी में आता है LUV में, कि ही वॉज ओपन टू हिज चिल्ड्रन, अवेलेबल टू हिज चिल्ड्रन, ठीक है। उनके बच्चे ओपन थे उनके लिए और कम्युनिकेट करते थे उनको चीज़ें। उसके बाद हमें याकूब इस्लाम की पेरेंटिंग से नज़र आ रहा है कि उन्होंने बच्चों को इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाई थी। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये क्या होती है कि जज्बात का तारुफ कराना और जज्बात के बारे में वार्न करना। देखें याकूब अलैहिस्सलाम ने एक्नॉलेज किया इस बात को
यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि पहली बात तुम ख्याल करो। ख्याल इसलिए करो क्योंकि हसद रियल है और हसद कर सकता है कोई बच्चा दूसरे से, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जेलिसी और एनवी के तरीके से डील करना भी सिखाया अपने बेटे को, ठीक है। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस पेरेंट्स को सिखानी चाहिए, और इमोशनल इंटेलिजेंस है कि जज्बात को एक्नॉलेज करना और एक्नॉलेज करके उसका सोल्यूशन देना, ठीक है। ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। इसी तरह आप देखें, रिकग्नाइज एंड एड्रेस सिबलिंग राइवलरी, उन्होंने सिबलिंग्स राइवलरी को नेगेट नहीं किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई सीरियस मसला बच्चों में नज़र आ रहा है तो उसको सॉल्व करना चाहिए इससे पहले कि वो मसला बहुत बड़ा बन जाए। आपने अक्सर देखा है, शायद कोई फैमिली विटनेस की हो ख़ानदान में, कि बच्चों में बचपन में बहुत कुछ इख्तलाफात हो जाते हैं और माँ बाप ईजी लेते हैं, बड़े होके वही इख्तलाफात ट्रॉमास बन जाते हैं, वही बहुत बड़े बड़े जो है ना वो चीज़ें बन जाती हैं उनके लिए। तो इस स्टोरी से भी वाज़ेह होता है कि याकूब अलैहिस्सलाम बहुत वेल अवेयर थे। बाप लीडर है, बाप को बड़ा चौकन्ना और बड़ा वेल अवेयर होना चाहिए बच्चों के प्रॉब्लम्स के हवाले से, और उसको एक्शन लेना चाहिए, फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए इस हवाले से, ठीक है। ये भी साबित होता है उनकी पेरेंटिंग से। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेरेंटिंग से साबित होता है कि उन्होंने अपने बच्चों को रेजिलियंस सिखाई थी। रेजिलियंस क्या होता है? रेजिलियंस होता है कि मुश्किल वक्त में क्या करना है, मुश्किल वक्त में कैसे आगे बढ़ना है। देखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा किरदार किसकी तरबियत थी? याकूब अलैहिस्सलाम की। और यूसुफ अलैहिस्सलाम रेजिलियंस शो कर रहे हैं हर मौके पे। वुमेन की सेडक्शन को, टेम्पटेशन को जब वो काउंटर करते हैं तो उसमें भी किसकी तरबियत है? डेफिनेटली याकूब अलैहिस्सलाम की। याकूब अलैहिस्सलाम ने जोर दिया उनके कैरेक्टर पे ज़्यादा, यूसुफ अलैहिस्सलाम के कैरेक्टर पे, और वही कैरेक्टर उनके काम आया। बचाया तो असल में अल्लाह ने था, लेकिन कैरेक्टर भी तो था ना पीछे। ऐसा तो नहीं था कि कैरेक्टर ही नहीं था, अल्लाह माफ़ करे। तो याद रखें कि देखें, आज हम जिस दौर में रह रहे हैं, हम बच्चों को बड़ी ख्वाहिश करते हैं आईवी लीग भेज दें, हार्वर्ड भेज दें, MIT भेज दें, बीकन हाउस से पढ़ा लें, LGS से पढ़ा लें, उनके A स्टार्स आ जाए। ठीक है, अपनी जगह ये ख्वाहिश करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन डोंट इग्नोर द तरबिया एस्पेक्ट, डोंट इग्नोर जो इस्लामिक उनका नॉलेज है, डोंट इग्नोर जो दीनी तालीम है। जितना आप उन्हें दीनी तालीम सिखाएंगे तो दीनी तालीम को इज़्ज़त दें, ठीक है। हम दीनी तालीम को इज़्ज़त नहीं देते, हम दुनियावी तालीम को बहुत इज़्ज़त देते हैं, दीनी तालीम को हमने सबसे नीचे और सबसे लास्ट में रखा होता है। तो याकूब अलैहिस्सलाम की पेरेंटिंग से साबित हो रहा है कि बच्चे की तरबियत कैसी ज़बरदस्त थी, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ साबित होती है कि वो अपने बच्चों को अल्लाह का तारुफ करवाया करते थे। जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी, ही यूज्ड टू रेफर हिज चिल्ड्रन टू अल्लाह। मैं आपको मिसाल देता हूँ, देखिए एक मिसाल तो हमें आयत नंबर 6 से मिलती है। आयत नंबर 6 क्या है? याकूब अलैहिस्सलाम जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बड़ा खूबसूरत तारुफ करवाते हैं। कहते हैं कि इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम, यानी अपने बेटे को बता रहे हैं कि ऐ मेरे बेटे, अल्लाह ताला तुझे ख्वाबों की ताबीर सिखाएगा और अल्लाह ताला तेरे पे वही एहसान करेगा जो तेरे आबाओ अजदाद पे किया, यानी नबूवत देगा। और इसलिए ये इसलिए है मेरे बेटे क्योंकि तुम्हारा जो रब है वो अलीम है, वो हकीम है। तो देखिए कितना खूबसूरत अल्लाह का तारुफ है, इल्म वाला और हिकमत वाला है। ये दो जो पेयरिंग हुई है, अलीम और हकीम, अल्लाह के जब दो नाम पेयर होते हैं तो इसका मतलब ये है कि दोनों का आपस में ताल्लुक है। देखिए एक बंदा हिकमत वाला नहीं हो सकता जब तक उसके पास इल्म नहीं है, दोनों इंटर रिलेटेड है ना। तो जिसके पास इल्म है उसके पास हिकमत भी आ जाए, ये बड़ा रेयर कॉम्बो होता है। कैसे? देखिए अक्सर जगह पे अल्लाह ने जैसे लुकमान अलैहिस्सलाम के बारे में कहा है कि वो हकीम थे, लेकिन इब्राहिम इस्लाम के बारे में कहा है कि वो अलीम भी थे और हकीम भी थे। इस तरह यूसुफ इस्लाम के बारे में भी कहा है कि उनको हिकमत भी पता थी और उनको इल्म भी पता था। ज़रूरी नहीं जिसको इल्म है उसको हिकमत भी है। आप कई लोग देखते हैं उनको बड़ा इल्म है लेकिन उन्हें सिचुएशन हैंडल नहीं करनी आती, उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, ठीक है। उनको मे बी दावा करना सही से नहीं आता, इल्म बहुत है लेकिन हिकमत की कमी है। तो इल्म और हिकमत ये दोनों जिसमें हो वो कामिल बीइंग है ऑलमोस्ट। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वो तो आपको पता है सबसे ज़्यादा कामिल है, तो वो अलीम भी है, वो हकीम भी है, यानी वो हर चीज़ जानता है और उसने हर चीज़ का अहाता किया हुआ है, उसने हर चीज़ कैलकुलेट की हुई है और वो हिकमत से लबरेज है अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात। तो ये बड़े पावरफुल एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरह आप देखिए कि एक और जगह बच्चों को तारुफ कराया अल्लाह रब्बुल आलमीन का, आयत नंबर 64 में मैं आपको सुनाता हूँ। ये कब करवाया? जब बच्चों ने आकर बताया कि बिन्यामीन भी गया, ये आगे बताया था ना कि बिन्यामीन को भी रख लिया गया है, तो अब्बा को बड़ा एक शॉकिंग न्यूज़ दी आके। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, पहली तो बात उन्होंने कहा कि बेशक काफिर ही जो है ना वो अल्लाह से मायूस होता है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि वह हुआ अरहमुर राहिमीन, और मेरा जो रब है वो बेशक बहुत रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है।
तो ये देखें अपने बच्चों को कितना खूबसूरत उन्होंने तारुफ कराया कि मेरे बच्चों अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है, उसके बारे में कभी नेगेटिव ना सोचो। तो बाप के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को अल्लाह का तारुफ कराए और बड़ा तगड़ा तारुफ कराए और नामों का तारुफ कराए, टेक्निकल तारुफ कराए कि ये अल्लाह के एट्रीब्यूट्स हैं, उन एट्रीब्यूट्स से रिलेट कराए बच्चे को। ठीक है कि अल्लाह ताला का अगर नाम अल वदूद है तो इसका क्या मतलब है, अल लतीफ़ अगर अल्लाह का नाम है, अल लतीफ़ कहते हैं बारीक बीन को, उसका क्या मतलब है, अल वकील अगर अल्लाह का नाम है तो इसका क्या मतलब है, और अल वकील से तुम रिलेट कैसे कर सकते हो, ठीक है, अपनी लाइफ में। इसी तरह अल फत्ताह जो है अल्लाह का अगर नाम है उसका क्या मतलब है, रास्ते खोलने वाला, राइट। बहरहाल तो ये है। उसके बाद एक और हमें यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम की पेरेंटिंग से जो चीज़ मिलती है वो है अवॉइड फेवरेटिज्म एंड बीइंग जस्ट। याकूब अलैहिस्सलाम ट्राइड हिज बेस्ट टू अवॉइड फेवरेटिज्म। एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने खुद बताया कि मैंने अपने एक बेटे को इतना गिफ्ट दिया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़ौरन पूछा कि बाकियों को, तो वो एकदम खामोश हो गए, कहते नहीं बाकियों को नहीं दिया इतना। नबी ने कहा कि क्या आप चाहोगे कि आपके साथ भी ऐसा हो, ऐसी बात की, यानी आपका बाप आपके साथ ऐसा करता, कहा नहीं, तो कहा फिर ऐसे ना करो। यानी दीन ये तालीम देता है कि अगर गिफ्ट देना है तो वो कोशिश करनी चाहिए इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज यू विल इन्वाइट बिला वजह का एक फेवरेटिज्म का एलिमेंट और बच्चों के माइंड में आ सकता है। ठीक है, हाँ दिल की कैफियत वो कंट्रोल में नहीं होती, जैसे याकूब अलैहिस्सलाम का जो दिल का मामला था वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ही अटैच था, लेकिन दुनियावी तौर पे उन्होंने कभी भी इस तरह से नहीं किया कि इनइक्वालिटी की हो। तो ये भी पेरेंट्स को समझना बड़ा ज़रूरी है कि कोशिश की जाए, पूरी हतमी कोशिश कि बच्चों के साथ इक्वालिटी के साथ चला जाए और फेवरेटिज्म को अवॉइड किया जाए। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि याकूब अलैहिस्सलाम की पेरेंटिंग में तवक्कल कूट कूट के भरा हुआ है। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी मिसाल से बच्चों को तवक्कल सिखाया। पेरेंट्स आज कहते हैं बच्चे ख़राब हो रहे हैं, बच्चे मोबाइल बहुत यूज़ कर रहे हैं, बच्चे स्क्रीन टाइम बहुत है उनका। सवाल ये पैदा होता है आपकी अपनी मिसाल क्या है, सवाल ये पैदा होता है आप घर में क्या करते हैं, क्या आप किताबें पढ़ते हैं? अगर बच्चा आपके हाथ में किताबें नहीं देख रहा तो खुद कहाँ से पढ़ेगा? आप मोबाइल को नहीं रेजिस्ट कर पा रहे, हालांकि मोबाइल तो आप बतौर बड़े आपको पता भी है डिजिटल एडिक्शन के नुकसान क्या है, आपसे नहीं रेजिस्ट हो रहा, वो तो बच्चा है, उससे कैसे होगा? तो बच्चे अब इसको बहाना ना बना लें। मैं सिर्फ पेरेंट्स को समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि देखें, समझना चाहिए कि अगर आपकी इमिटेशन नहीं है, बच्चा जो है ना सबसे ज़्यादा इमिटेशन से सीखता है, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, नफ्सियाती तौर पे प्रूवन है, रिसर्चेज हैं, सबसे ज़्यादा औलाद जिस चीज़ से सीखती है वो माँ बाप को कॉपी करके सीखती है। जो बाप का रवैया होगा माँ के साथ, वो बच्चा सीख रहा है कि मैं भी कल को ऐसा शौहर बनूंगा। ठीक है, जिस तरह बाप माँ को ट्रीट कर रहा है, जिस तरह माँ शौहर को ट्रीट कर रही है, उससे वो बच्चियाँ सीख रही हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है माँ बाप के लिए। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी मिसाल से तवक्कल सिखाया। कैसे? एंड तक पुरुमीद रहे, अपनी मिसाल दे रहे हैं, एंड तक अल्लाह के बारे में पॉजिटिव जुमले कहे हैं, एंड तक यही कहते रहे अल्लाह चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह मेरी औलाद को सबको इकट्ठा कर देगा, और अपनी मिसाल से सब्रुन जमील की आला मिसाल कायम कर रहे हैं। अब सोचे कोई बाप हो, वो बच्चों का सब्रुन जमील और ख़ुद उसमें सब्र कोई ना हो। ठीक है, तो बाप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी एग्जाम्पल से औलाद को सिखाए और एक दाना बाप बने, एक बुजुर्ग जैसा इंसान होता है वैसा बने। ठीक है, ये हमें बात पता लगी। तो आखिरी बात उनकी पेरेंटिंग से है, एनकरेज अ ग्रोथ माइंडसेट। आप देखें कि क्या तरबियत थी यूसुफ अलैहिस्सलाम की, बाप की ही तरबियत थी कि उन्होंने अपनी औलाद का ग्रोथ माइंडसेट रखा था। ग्रोथ माइंडसेट और फेलियर माइंडसेट में क्या फ़र्क है? फेलियर माइंडसेट वाले लोग हालात को ब्लेम करके ठप हो जाते हैं, हालात ऐसे थे, हालात ऐसे थे, वैसे थे, स्कूल नहीं अच्छा था, टीचर नहीं अच्छे थे, यूनिवर्सिटी नहीं अच्छी, पाकिस्तान के हालात ख़राब थे, माँ बाप ने सही नहीं पढ़ाया, माँ बाप ने मुझे इसके लिए नहीं सिखाया, हर चीज़ का ब्लेम हालात हालात हालात, लोग 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 लोग। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं? हालात को ब्लेम नहीं करते हैं, वो अपने एटीट्यूड को ठीक करते हैं, अपनी मिस्टेक देखते हैं और आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमाल का ग्रोथ माइंडसेट था, इस लेवल का ग्रोथ माइंडसेट था कि ही हैड द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू बिकम बेटर। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी कड़वा बनने की। देखिए, जिस इंसान के साथ ये वाक़या हो ना कि भाइयों ने मार के कुएं में फेंका, क्या ट्रॉमा होगा। वो 10-11 साल के थे, गालिबन 9 साल के थे, कुछ रवायात में आता है। उस बच्चे का ट्रस्ट क्या टूटा होगा रिश्तेदारों पे, आप सोच सकते हैं। बच्चे का ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट टूट गया होगा उनका
क्या वो हर्ट हुए होंगे कि ये मेरे भाई कर रहे हैं, क्या शौक से वो देख रहे होंगे अपने भाई को, किस वो एक्सप्रेशन बनाए होंगे उन्होंने, उनकी आंखें फट गई होंगी, अल्लाह अकबर, और क्या उनका दिल फटा होगा, किस तरह वो रोए होंगे उस टाइम पे। लेकिन आप देखें ग्रोथ माइंडसेट की वजह से, तरबियत की वजह से उन्होंने हालात को ब्लेम नहीं किया, उन्होंने उस चीज़ को डायरेक्ट किया अल्लाह के विजडम पे कि अल्लाह की इसमें कोई बेहतरी है, और ही बिकेम अ वेरी पॉजिटिव इंडिविजुअल। इतने पॉजिटिव इंडिविजुअल बने कि भाइयों को माफ़ भी किया बाद में। तो अब हम आते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने टॉक्सिसिटी के साथ कैसे डील किया। ये कुछ लोग सवाल करते हैं ना, टॉक्सिक रिलेशंस के साथ कैसे डील करें। तो 5 मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिट्रेयल को सब्र के साथ डील किया। ये बहुत ज़रूरी है। देखें, जो लोग टॉक्सिक होते हैं ना, उनके साथ अगर आप सेम लेवल पे आएंगे तो आप हार जाएंगे, क्योंकि उनका लेवल बहुत ऊपर है। तो देखिए, मैं आपको बता रहा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनको पता था कि मेरे भाई मुझसे जेलस हैं, और उन्होंने देख लिया अपनी आंखों से कि उन्होंने साजिश भी की, उनको वॉल में भी फेंक दिया, वेल में भी फेंक दिया, सॉरी। तो इंस्टेड ऑफ होल्डिंग रिसेंटमेंट, उन्होंने अपने दिल को साफ किया, ठीक है, और वो अल्लाह के प्लान को ट्रस्ट करते हुए सब्र का दामन उन्होंने पकड़ लिया। ये बहुत ज़रूरी है। देखें, आपके साथ कोई ज़्यादती होती है तो हमें तो तकदीर का कॉन्सेप्ट इतना खूबसूरत है हमारे लिए कि मुसलमान फ़ौरन जो है वो तकदीर का सोचता है। मुसलमान कहता है कि यार ज़रूर अल्लाह की इसमें कोई बेहतरी होगी, मैंने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी, मैं अच्छा हूँ सबके साथ, लेकिन अगर मेरे साथ रिटर्न में ये रवैया हो रहा है तो फिर ज़रूर अल्लाह मुझे कुछ सिखा रहा है, फिर ज़रूर अल्लाह का कुछ विजडम है इसमें। तो सब्र नाम ही इस चीज़ का है कि अल्लाह के प्लान पे ट्रस्ट कर लेना। लेकिन सब्र हरगिज़ ये नहीं है कि टॉक्सिक लोगों के साथ जुड़ कर रहना बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये सब्र नहीं है। सब्र इस चीज़ का नाम है कि थोड़ा सा फासला इख्तियार करना चाहिए, लेकिन रिसेंटमेंट नहीं दिल में रखनी चाहिए, नफरत नहीं दिल में रखनी चाहिए। वो फिर आपका कसूर होगा। अगर कुछ लोग आपको हर वक्त डिग्रेड करते हैं, बुरा फील कराते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव करते हैं, और फिर भी आप उनके बहुत करीब बैठते हैं, हाँ, कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगर तो वर्क प्लेस पे आप हैं, कोलीग्स बहुत टॉक्सिक हैं, तो फासला इख्तियार किया जा सकता है। इसी तरह रिश्तेदार कुछ ऐसे हैं, जैसे लेट्स से माँ बाप के साथ कोई टॉक्सिसिटी का मामला है, बहन भाइयों के साथ है, अब वो रिश्ते छोड़े नहीं जा सकते, वहाँ पर फिर सब्र है, वहाँ पर उनके साथ ताल्लुक़ भी रखना है, लेकिन ये कि ताल्लुक़ हो सकता है इतना गहराई वाला ना बने, नेचुरली स्पीकिंग, कि बार बार आपको नुकसान पहुँचे, बट इतना ज़रूर रखना है कि सिला रहमी हो, इतना ज़रूर रखना है कि आपने उनके लिए यू हैव टू बी देयर फॉर देम, और जब वो माफ़ी मांगे तो आप उन्हें माफ़ भी करें, ठीक है, ये ज़रूरी है। तो पहला सब्र। दूसरा जो है सुभान अल्लाह, फॉरगिवनेस ओवर रिवेंज, कि उन्होंने रिवेंज को नहीं पसंद किया, उन्होंने माफ़ी को पसंद किया। हालांकि ही हैड द परफेक्ट चांस टू टेक रिवेंज। वो एक कुर्सी पर बैठे हुए थे, तख्त पर बैठे हुए थे, और भाई एक वीक पोजीशन में थे, और इतना दर्दनाक, इतना पेनफुल जुमला भाइयों ने बोला, आप हैरान रह जाएंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल फट गया। वो मैं आपको जो है आयत सुनाता हूँ, आयत नंबर 77 है गालिबन, इस पर गौर कीजिएगा कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो पूरा एक इंसिडेंट था ना, बिन यमीन को अपने पास रखने के लिए उन्हीं के बैग में जो प्याला था, बर्तन था, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब उनको कहा कि तुम्हारे भाई ने इस तरह से चोरी की है तो यह मैं ही रखूँगा अपने पास, भाइयों ने पता क्या कहा? आयत नंबर 77 है, भाइयों ने कहा हाँ ये चोर है, इसका एक भाई था वो भी चोर था। अल्लाह अकबर। यूसुफ अलैहिस्सलाम का कलेजा फट गया होगा कि यार ये कैसे लोग हैं, मतलब इतना इन्होंने पहले मेरा नुकसान किया, अभी तक नेगेटिव है, अभी तक मेरे दुश्मन है, अभी तक जो है इन्होंने मेरा जो है वो पीछा नहीं छोड़ा। तो ही हैड द परफेक्ट चांस। हम होते, हमने गुस्से में आके तलवार निकाल लेनी थी कि इनकी अब ऐसी की तैसी, लेकिन वो पी गए, अल्लाह के लिए पी गए, और भाइयों को बाद में उन्होंने सुभान अल्लाह माफ़ भी किया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने असल में रिवेंज नहीं लिया, फॉरगिव किया। इसमें मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, गालिबन मन घड़त होगा, लेकिन ये कि एक मिसाल है। इस तरह के फोकलोर्स और वाक़यात बुज़ुर्ग सुनाया करते थे ना। तो वाक़या कुछ ऐसे है कि एक फ़कीर मांगने वाला जो है वो एक बूढ़ी औरत के दरवाज़े पे आया। बूढ़ी औरत कोयले की कान में काम करती थी, तो उसने दरवाज़ा खटकाया, उसने दरवाज़ा खोला, तो उसने कहा कि अम्मा कुछ खाने को दे दे, भूख लगी है। तो उसने कहा ठीक है बेटा। वो एक टोकरी से उसने रोटी निकाली, तो उसी टोकरी में उस फ़कीर की नज़र पड़ी कि एक बहुत ही चमकता हुआ पत्थर, डायमंड था एक्चुअली, कोयले के कान से जो अम्मा को मिला था।
तो उसकी फ़कीर की नज़र पड़ गई कि ये चमकता हुआ पत्थर पड़ा हुआ है। तो उसने एक ट्राई की वैसे अपनी तरफ से, उसने कहा कि अम्मा तू मुझे वो पत्थर दे सकती है। उसने अपनी तरफ से वैसी एक बात की, कहता क्या पता मेरा जैक लग जाए। तो ऐसा ही हुआ। अम्मा ने कहा अच्छा तुझे वो पत्थर चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं। अम्मा ने वो पत्थर उठाया, उसे दे दिया, ये ले। वो उसका मुंह देखता रहा 5 मिनट के, ये अम्मा ने किया क्या है। बहरहाल उसने कहा इससे पहले वापस मांग ले, वहाँ से चला गया। अगले दिन दोबारा आया। अगले दिन उसने दरवाज़ा नॉक किया, कहा कि अम्मा बात नहीं बनी। कहती क्या मतलब। कहता कि अम्मा तूने मुझे इतनी कीमती चीज़ दे दी है तो, लेकिन मुझे इससे भी कीमती चीज़ चाहिए। तो अम्मा ने कहा बेटा ये तो सबसे कीमती थी जो मैंने तुझे दे दी। वो और हैरान हुआ। कहता अम्मा तुझे पता है ये कीमती चीज़ थी, मुझे तो लगा तुझे पता नहीं इसलिए तूने दे दी, तुझे इसकी वैल्यू पता है ये चीज़ है क्या। कहती बिल्कुल पता है, लेकिन बस तूने मांगी तो बेटा मैंने दे दी। वो कहता अब तो वाकई बात नहीं बनी अम्मा। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए तुझे, इससे कीमती और क्या है। कहता द एबिलिटी टू लेट गो, ये पावर मुझे चाहिए अम्मा, बात नहीं बनी। ये तूने कैसे लेट गो कर दिया, इतनी कीमती चीज़ को लेट गो, हाउ कम, ये पावर मुझे चाहिए, ये चीज़ मुझे चाहिए। तो उसने कहा मुस्कुरा के कि बेटा ये ऐसे नहीं मिलती, इसके लिए प्रैक्टिस है बहुत ज़्यादा, इसके लिए जिहाद है, अना की जिहाद है। बहरहाल वाक़या सुनाने का मकसद कि देखिए किसी को माफ़ करना ये लेट गो है, और ये एबिलिटी हर एक में नहीं होती है। ठीक है, बहुत लोग हैं उनके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ज़्यादती करके मर गए। जैसे चाइल्डहुड अब्यूज़ बहुत कॉमन है, लेट मी बी वेरी ओपन अबाउट इट, बहुत केसेस आते हैं। अब जिसने वो मामला किया किसी बच्ची के साथ, बच्चे के साथ, वो फौत हो गया। ठीक है, अब अभी तक ग्रज पकड़ा हुआ है, रिसेंटमेंट है, बहुत बड़ा वाक़या है। मैं नहीं कहता वो बंदा जो है वो माफ़ी के काबिल तो नहीं है टू बी ऑनेस्ट, जिसने चाइल्डहुड अब्यूज़ किया, और वो भी अगर वो आपका रिश्तेदार है, वो भी अगर आपका वो रहमी रिश्ता है, वो तो फिर बहुत ही सीरियस है। या वो आपका कोई बड़ा है, तो बच्चे का क्या ट्रस्ट डिस्ट्रॉय होता है जब कोई बड़ा इस तरह से करता है, अल्लाह माफ़ करे। और ये बहुत कॉमन है आज की सोसाइटी में, फ्रस्ट्रेशन बहुत है ना, गाँवों में बहुत कॉमन हो रहा है। चाइल्डहुड अब्यूज़ की बात कर रहा हूँ, बचपन में बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती। तो बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि देखो अगर तुमने हील होना है तो अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए माफ़ करना सीखो, रिसेंटमेंट को निकालना सीखो। उस शख्स को कहो कि ठीक है तुमने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है, लेकिन मैं अल्लाह के लिए, शर्त ये, जुमला ये कहना है, मैं अल्लाह के लिए तुम्हें माफ़ करता हूँ, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी, उसके चेहरे के लिए, उसके दीदार के लिए तुम्हें माफ़ करती हूँ। आप देखें कि क्या सुकून देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। ठीक है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों को माफ़ किया, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रिवेंज पसंद नहीं किया, फॉरगिवनेस पसंद की, जिसकी वजह से अल्लाह ने उन्हें हीलिंग दी। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम का मेन मकसद क्या था लड़ाई ना करने का, दैट वाज कीपिंग पीस इन द फैमिली। तो हाउ टू डील विद टॉक्सिक रिलेटिव्स, याद रखें रिलेटिव्स हैं तो आखिर रिलेटिव्स ही, स्पेशली अगर वो बहन भाई हैं। आपकी हद्दुल इम्कान कोशिश होनी चाहिए कि मैंने अपनी फैमिली को जोड़ना ही है, तोड़ना नहीं है। ये बहुत नोबल इंटेंशन है, और यही सिला रहमी है। जो इंसान सिला रहमी करेगा कि टॉक्सिक रिलेटिव्स के साथ फिर भी वो अच्छाई कर रहा है, टॉक्सिक रिलेटिव्स जिन्होंने उन्हें उसे बहुत ताने दिए। आप देखिए आजकल ऐसी ऐसी वीडियोस बनती हैं कि एक बंदा, उसकी बाहर कहीं जॉब हो जाती है, पाउंड्स कमाने लगता है, डॉलर्स कमाने लगता है, या वो कहीं इटली में, यूरोप में चला जाता है, यूरोस कमाने लगता है। वो वीडियो बनाता है, उसमें कहता है हाँ भी मेरे चचा तू तो मेरे बारे च है कहंदा सी, है वेख यूरो, है वेख डॉलर, है वेख पाउंड। वो ऐसी सी वीडियोस बन रही हैं, यानी आप अंदाजा लगाएं कि उल्टी चीज सिखाई जा रही कि ऐसी थी तैसी, तुम मेरे बारे में कहते थे ये कुछ कर नहीं सकता, ये देखो मैंने कर ली। इसका दूसरा कैरेक्टर क्या है, नोबल कैरेक्टर, कि उन लोगों की मदद करना। अल्लाह अकबर, कितना जिगरा चाहिए, कितना जिगरा। जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, अब अल्लाह ने आपको डॉलर दे दिए, पाउंड दे दिए, आप सिला रहमी कर रहे हैं, आप उनकी भी मदद कर रहे हैं बजाय कि उनको ताना देने के। और ये नबवी अखलाक है, यकीन करें ये नबवी अखलाक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज तक ताना नहीं दिया किसी सहाबी को। ग़ज़वा उहद पे सहाबा, जो यंग सहाबा थे, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा अपना आर्मर पहन के बाहर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मशवरा लिया कि क्या करना चाहिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी राय क्या थी, कहाँ होना चाहिए, मदीना में रह के लड़ना चाहिए, यही राय थी ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सहाबा यंग थे, गर्म खून था, जो शीले थे, यंगस्टर्स, उनका भी कसूर नहीं था। दे वांटेड टू बी एविडेंट, दे वांटेड टू फाइट। उन्होंने एकदम कहा नहीं नहीं नहीं, बाहर जाके लड़ना चाहिए, हम तैयार हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, अंदर चले गए। हज़रत हमज़ा ने बहुत डांटा, कहा कि हाउ डेयर यू,
तुम्हें नहीं पता नबी वसल्लम की क्या ख्वाहिश थी, तुमने इख्तलाफ कैसे किया, बड़ा शर्मिंदा हुए। कहते हैं हमसे बड़ी गलती हो गई, माफ़ी मांगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना आर्मर पहन चुके थे, कहा नहीं अब डिसीजन रिवर्स नहीं हो सकता, नबी को जेब नहीं देता, वो एक बार अपना आर्मर पहन ले तो डिसीजन चेंज। और तारीख गवाह है ग़ज़वा उहद में क्या हुआ, बड़ा नुकसान। एक जुमला आपको नहीं मिलेगा सहाबा को कहा तुम्हारी वजह से हुआ, अल्लाह अकबर, नबवी अखलाक, ठीक है। एक बार ताना नहीं दिया, एक बार बुरा नहीं फील कराया। इकरमा बिन अबी जाहिल, इकरमा बिन अबी जाहिल जब मुसलमान हुए कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का में, सहाबा का बात सुनो, इसके बाप को अबू जहल ना कहना इसके सामने, अल्लाह अकबर, नबवी अखलाक। इसका दिल टूटेगा, इसका दिल दुखेगा, ठीक है। हालांकि अबू जहल कन्फर्म जहन्नमी, अबू जहल है, जहालत का बाप है, इतना एहसास लोगों का, ठीक है। तो ये होता है जिगरा कि जब अल्लाह ने आपको पोजीशन दे दी, पावर दे दी, पैसे दे दिए, तो दिखाने के बजाय, ताने देने की बजाय कि यार ली फुप्पो कहती सी कि कुछ नहीं कर सकता, एने मैनू रिश्ता नहीं दिता कुड़ी दा, हुण वेखो जी मैं जो है ताड़ी नो लैके आ रहा ये वो। तो ये ताने देने की बजाय आप मज़ीद उनके साथ शफकत करें। क्या बात है, ये है असल में, फिर कहा जाएगा कि इस बंदे का अखलाक है, इस बंदे का कैरेक्टर है। और ऐसे लोगों को अल्लाह इतना देता है, इतना देता है। मेरे पर्सनल एक दोस्त हैं, इतनी जल्दी अल्लाह ने उन्हें तरक्की दी है, मेरे बचपन के दोस्त हैं, 15-16 साल से दोस्ती है, इतनी जल्दी मैंने उनको तरक्की करते देखा है। और क्या वजह है, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी, बहुत मदद करते हैं अपने रिलेटिव्स की। अल्लाह ने बड़ा माल दिया है, सबसे पहले अपने गरीब रिश्तेदारों का सोचते हैं, सब उनको कोई मदद करते हैं, उनका कोई काम फंसा हुआ है वो काम करवा देते हैं, उनको कोई चीज़ दिलवा देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। अल्लाह ताला दे ही जा रहा है, दे ही जा रहा है, ठीक है। तो ये यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैसे डील किया, सिला रहमी करके, और इससे कॉन्फिडेंस आता है, इससे आप हील होते हैं, ठीक है। और इससे अल्लाह आपको बहुत बड़ा दर्जा देता है। अल्लाह कहता है ना कि मोहसिनीन को मैं बहुत दूंगा, बार बार मोहसिनीन का जिक्र किया इस सूरा में। मोहसिनीन होते ही कौन है, जो एहसान के लेवल पे चले जाते हैं, जो लेट गो कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। शर्त यह है अल्लाह के लिए करना है, ठीक है। उसके बाद आप देखें एक और बात हमें पता लगती, हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एकदम भाइयों को माफ नहीं किया, थोड़ा सा टेस्ट किया, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई, ठीक है, थोड़ा सा लेसन सिखाया। लेसन उन्हें खुद ही सिखाया कि ये अभी भी मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, इन्होंने अभी भी ये डायलॉग बोला है, ठीक है। और पूरा वो एक सिनेरियो बनाया ताकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाए, ताकि उनको मजीद सिखाएं कि तुम लोगों ने गलती की थी। तो थोड़ा सा ये भी करना चाहिए, क्योंकि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता, तो उसको थोड़ा सा फर्मली बताना भी चाहिए कि क्या ये गलती आपकी थी, तो आप समझते हैं ये गलती थी, तो ये थोड़ा सा उसे सिखाना भी चाहिए। तो ये भी यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल से हमें मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमें यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल से मिलता है कि जब उनकी फैमिली ने उन्हें माफ़ी मांगी तो ही रीयूनाइटेड विद हिज फैमिली, वो रीयूनाइट हुए उनके साथ, यानी इकट्ठे हो गए उनके साथ, उन्होंने उन्हें बुला लिया वहाँ पर। तो ये है कमाल का तरीका कि टॉक्सिक लोगों से और डिफ़िकल्ट लोगों से आपने किस तरह से डील करना है। याद रखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीज़ों की मुझसे गारंटी ले लो। उनमें से एक चीज़ ये है कि तुम अल्लाह के लिए किसी को माफ़ नहीं करोगे, लेकिन ये कि अल्लाह ताला तुम्हारा रुतबा बढ़ाएगा दुनिया में भी आखिरत में, और अल्लाह ताला तुम्हें बहुत देगा। तो यही असल में सिला रहमी है। तो ये हमारा दूसरा सेक्शन ख़त्म हुआ। आखिरी सेक्शन, अभी तक हमने बात की फैमिली इश्यूज़ की, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स की, और किस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम ने डील किया फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ, और हमने पेरेंटिंग का रोल देखा याकूब अलैहिस्सलाम का। अब थोड़ा भाइयों के पहलू पे आते हैं। भाइयों ने क्या किया, भाइयों ने एक हलाल काम हराम तरीके से लेने की कोशिश की। कैसे? बाप की तवज्जो लेना हलाल है कि हराम है? हलाल है। किसी की मोहब्बत अटेंशन लेना हलाल है। तरीका क्या था हराम? वो क्या था? वो ये था कि यूसुफ को गायब करो ताकि तुम्हारे वालिद की अटेंशन तुम पर आ जाए और वालिद यूसुफ को भूल जाए। हुआ इसके बरक्स, जब उन्होंने हराम तरीका इख्तियार किया, टोटल ऑपोजिट रिजल्ट। यूसुफ से तवज्जो और बढ़ गई 10 टाइम्स, यहाँ तक कि रोते रहे आंखों की बिनाई चली गई, हर वक्त यूसुफ यूसुफ यूसुफ। यहाँ तक के बच्चों ने यहाँ तक कह दिया कि ये तो सठिया गए हैं, अल्लाह माफ़ करे, ये अल्फाज बोल दिए, इनको तो सूझता ही कुछ और नहीं है यूसुफ के अलावा। तो ना वो पर्पज़ अचीव हुआ, ना ही दूसरा पर्पज़ अचीव हुआ कि तवज्जो हमारी तरफ आ जाए। तवज्जो भी किस तरफ है? यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ। साबित हुआ उनके एक्शन से कि कभी भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल सकता हराम तरीका इख्तियार करके, बल्कि उल्टा मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं।
आज नौजवानों के लिए बहुत बड़ा लेसन है। देखें, किसी को पसंद करना हलाल काम है, लेकिन तरीका हराम इख्तियार करेंगे तो काम उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा लेसन। देखिए, तवक्कल करें अल्लाह पे। कहाँ है हमारा तवक्कल? आज मैं बहुत खुल के बात कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली, कल मैं इस्लामाबाद था, परसों फजर पढ़ी मैंने, तो एक बच्चा था, उसने मुझे कहा मैंने कुछ सवाल आपसे पूछना है। मस्जिद में पहचान लिया, बड़ा कॉमन सवाल है यंगस्टर का, हम अंडरस्टैंड करते हैं और सिंपथाइज़ करते हैं, को पसंद आ जाता है, वो शादी करना चाहते हैं। चलो अच्छी बात है, शादी करना चाहते हैं, हलाल काम है। तो लेकिन वो उसने बड़ी अजीब बात पूछी। उसने कहा कि मुझे वो पसंद है, अब उनका रिश्ता कहीं और होने जा रहा है, तो मैं अब उनको ये कह रहा हूँ कि आप अपने माँ बाप को बताओ कि आप मुझे पसंद करती हो, लेकिन वो नहीं बता रही। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा कि ये औरत की जिम्मेदारी नहीं है, तुम मर्द हो, तुम्हें चाहिए कि जाकर बाप से रिश्ता मांगो डायरेक्ट। ये क्या तरीका है कि उसको इन्फ्लुएंस करना इमोशनली कि तुम बताओ अपने बाप को कि तुम मुझे पसंद करती हो? तो ये तरीका मुनासिब नहीं है, ये मारूफ तरीका नहीं है, डिग्निफाइड तरीका नहीं है। तो नौजवानों को समझना चाहिए, जब तक डिग्निफाइड तरीका नहीं अपनाएंगे अल्लाह की बरकत नहीं आएगी। आप अल्लाह की बरकत के लिए डिग्निफाइड वे से जाएं, ऑनरेबल वे से जाएं। सूरह अल-बकरा में आयत नंबर 238 से गालबन अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह जानता है तुम जो अपने दिलों में छुपाए हुए हो, यानी अगर किसी को पसंद करते हो। लेकिन अल्लाह ने कहा डू नॉट प्रॉमिस देम इन सीक्रेट। ये अल्फाज हैं, सूरह अल-बकरा आयत नंबर 238 ही है गालबन। डू नॉट प्रॉमिस देम इन सीक्रेट। उनको सीक्रेट में प्रॉमिस ना करो, उनको ये ना कहो कि हाँ आई एम देयर फॉर यू, उनको इमोशनल इतना ना करो। औरत आपको पता है इमोशनल होती है, तो उसके इमोशंस का गलत फ़ायदा ना उठाओ, बट क्या करो, कौलन मारूफा, जाओ उनके वली के पास जाओ और मारूफ तरीके से उनका हाथ मांगो, मारूफ तरीके से बात करो जाकर। ठीक है, इसी में डिग्निटी है। तो मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि सीखें यूसुफ इस्लाम की स्टोरी से कि जब हलाल के लिए हराम तरीका इख्तियार किया जाता है तो रिजल्ट्स ऑपोजिट आते हैं, बरकत भी उठ जाती है और उसके रिवर्स आने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। बहरहाल, जिन लोगों की शादी हो गई और खुदा न खास्ता हराम में इन्वॉल्व थे, इंशाल्लाह तौबा करें, कोई मसला नहीं। एटलीस्ट शादी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला है, और फ्यूचर में एक अच्छी ज़िंदगी इंशाल्लाह ताला गुजारने का अहद करें, और इंशाल्लाह एक साले औलाद की भी दुआ करें इंशाल्लाह, और औलाद की अच्छी तरबियत की। तो इस्लाम जो है वो आपके इमोशंस को एक्नॉलेज करता है, लेकिन प्लीज़ हराम तरीका ना अपनाएं। इसी तरह कोई हलाल इनकम है वो लेनी है, लेकिन हराम तरीका ना हो, राइट। इसी तरह आप देखें, कभी कभी मैं सिस्टर्स को एडवाइस करूँगा कि ये बड़ा नेचुरल है, अगर तो आप जॉइंट फैमिली में रह रही हैं। मैं हमेशा एक बात करता हूँ हमारी बहनों को कि देखो भाई, अगर तो रहना है साथ तो फिर जो है ना ठीक से रहो, इंसान बन के रहो, अगर नहीं रहना तो फिर ना रहो, सीधी सी बात। लेकिन जब रहना है फिर भी लड़ाइयाँ करनी, तो ये बात समझ से बाहर है। अगर रहना है तो फिर खुशी खुशी से रहो, हंसी खुशी से रहो, और फॉरगिवनेस के साथ रहो, टॉलरेंस के साथ रहो। ठीक है, अब देखें, अगर आप शौहर की तवज्जो लेना हलाल है, नेचुरल है, लेकिन अगर तरीका हराम होगा कि साजिश होगी, कोई प्रोपेगेंडा होगा कोई, ठीक है ना, मदर के खिलाफ भड़काया जाएगा हस्बैंड को, या वाइस वर्सा, अगर मदर ये करेगी, अगर मदर ये करेगी कि वाइफ के खिलाफ करेगी, भड़काएंगी, तो फिर नतीजा वो नहीं निकलेगा, नतीजा उलट निकलेगा। ठीक है, आपको चीज़ नहीं मिलेगी जो आप चाह रही हैं, बल्कि जब आप में फॉरगिवनेस होगी, आप में सिला रहमी होगी, आप अपना कोई राइट छोड़ भी देंगी। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक महल की बशारत है उस इंसान को जो हक पे होने के बावजूद पीछे हो जाए, हक पे होने के बावजूद लड़ाई छोड़ दे। ये हदीस है ही रिश्तेदारियों के बारे में, ये है ही फैमिली रिलेशंस के बारे में। फैमिली चलाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। आज हमारी जनरेशन से कॉम्प्रोमाइज़ का एलिमेंट ख़त्म हो रहा है। 2+2 4 चल रहा है, हर बंदा फीता लेकर बैठा हुआ है, इंची टेप लेकर बैठा हुआ है, नाप रहे हैं, मेरा ये राइट है, मेरा ये राइट है, मेरा ये राइट है, मुझे ये चाहिए। रूथलेसनेस है, लड़कों में भी लड़कियों में भी रूथलेसनेस आ रही है। रूथलेसनेस क्या है? 2+2 4, कि नहीं भी मैंने नहीं करना, तुम मुझे कह ही नहीं सकते, या तुम मुझे कह ही नहीं सकती इस चीज़ को। ठीक है, तो ऐसे रिश्ते नहीं चलते हैं। रिश्तों में सिला रहमी है, कॉम्प्रोमाइज़ है, टॉलरेंस है, थोड़ा सा लेट गो है, कभी कभी पीछे होना पड़ता है। जैसे वो एक बड़ी ज़बरदस्त पिक्चर थी ना, माचिस सारी एक लाइन में खड़ी हुई हैं माचिसें, तो एक को आग लगी, दूसरी ने पकड़ी, तीसरी ने पकड़ी, चौथी पीछे हो गई, चौथी माचिस नीचे हो गई, तो बाकियों को आग नहीं लगी। तो नीचे लिखा होता कभी कभी पीछे हटना पड़ता है, कभी कभी नीचे होना पड़ता है, और ईगो को मारना पड़ता है,
बड़े फितने से बचने के लिए, लड़ाई से बच, और ये यूसुफ इस्लाम का किरदार था कि वो पीछे हटे, वो लड़ सकते थे, वो भी इक्वल रिवेंज ले सकते थे, लेकिन उनका नहीं, मैं पीछे हटूंगा ताकि मेरा ख़ानदान डिस्टर्ब ना हो। और आगे उन्हीं भाइयों को मैंने बताया अल्लाह ने नबूवत भी दी। ये मुफस्सिरीन का कौल है, मुफस्सिरीन का व्यू है, सुभान अल्लाह। ठीक है, तो भाइयों के इससे ये साबित होता है। आखिरी जो चीज़ है नौजवानों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट, हाउ टू डील विद टेम्पटेशंस, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, सेक्सुअल टेम्पटेशन। देखिए, सबसे पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस टेम्पटेशन से डील कर रहे थे, इट वाज ह्यूज, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते क्यों ह्यूज था। अल्लाह ताला ने अल्फाज क्या इस्तेमाल किए। अल्लाह ताला कहते हैं, सो द वन इन हुज हाउस यूसुफ वाज साउट टू टेम्प्ट हिम, वो के जिसके घर में यूसुफ था उसने उसे सेड्यूस किया। ये बहुत काबिल गौर अल्फाज है। ये नहीं कहा कि एक औरत ने उसे टेम्प्ट किया, कहा वो के जिसके घर में वो था उसने उसे टेम्प्ट किया। ये क्यों इतनी काबिल गौर बात है। देखें, जहाँ मुस्तकिल रह रहे हैं वहाँ पे टेम्पटेशन ज़्यादा है। एक है कभी एक बार किसी से मुलाकात हुई, उसने सेड्यूस करने की कोशिश की, आप चले गए, लेकिन आप हैं ही वहाँ, अल्लाह अकबर। और आपको पता है मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये एक बार नहीं हुआ कि उसने दरवाज़ा बंद किया और कहा चलो भी आ जाओ। अल्लाह ताला ने कहा ना, उसने कहा कि आ जा। ये बड़े डिग्निफाइड अल्लाह ने वर्ड्स यूज़ किए हैं कि कम। तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो बार बार की सिडक्शन थी, वो पता नहीं कब से चल रही थी। और मैं बहुत खुल के बता रहा हूँ, वो ड्रेसिंग ऐसी करती थी जो बहुत सिडक्टिव होती थी यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने। यानी वो किस किस तरह से, खैर अल्लाह उन पर रहम करे, बाद में उन्होंने रिपेंट भी किया, लेकिन बताने का मकसद कि वो एक बार नहीं था, वो पता नहीं कितने वाक़यात होंगे, वो किस किस एंगल से आती होंगी, वो किस किस तरह से उनसे बात करती होंगी, क्या टॉपिक छेड़ती होंगी, किस तरह बात को उधर ले जाना चाहती होंगी, आपकी सोच है। तो ये था जिससे यूसुफ इस्लाम घिरे हुए थे। और ये बहुत 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 बड़ी टेम्पटेशन है। क्यों? क्योंकि नंबर वन, यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे, और ये बड़ा रेयर होता है, ज़्यादातर मर्द अप्रोच करता है औरत को, ये बड़ा रेयर है औरत खुद अप्रोच करे। और मर्द की नेचर है, मर्द को औरत अप्रोच करेगी ना तो अल्लाह ही है जो उसको बचा ले, अदरवाइज 99% चांस है मर्द फिसलेगा। औरत को मर्द अप्रोच करेगा, औरत शायद नो कर देगी। औरत का मर्द को अप्रोच करना, सुभान अल्लाह, दिस इज़ वेरी रेयर। और मर्द तो पहले ही इन चांसेस की तलाश में होता है, सीधी सी बात है, ठीक है, उसकी फितरत है, उसकी नेचर ऐसी है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कमाल थे, क्या तरबियत थी, क्या अल्लाह ने कहा ना कि वो मुखलिस था। ये मैं अब आपको बताता हूँ, उनकी दो क्वालिटीज़ अल्लाह ने मेंशन की हैं जो हमें अपने अंदर लानी है। एक, अल्लाह ने कहा कि मेरा बंदा मुखलिस था। दूसरी क्वालिटी, वो मोहसिन था। मोहसिन कहते हैं गुड डूअर को, इन शॉर्ट। मुखलिस कहते हैं जिसमें इखलास है। मुखलिस को क्यों थे? वो जेन्युइनली बचना चाहते थे, जेन्युइनली बचना चाहते थे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो बॉय गर्ल कोई भी मर्द जेन्युइनली बचना चाहता है, अल्लाह उसे बचाएगा, अल्लाह का वादा। अगर आप किसी गुनाह से नहीं बच रहे, खुदा की कसम आप में इखलास की कमी है। मैं आपको कसम खा के कहने के लिए तैयार हूँ, वल्लाही विल पावर की कमी है, वल्लाही इखलास की कमी है। इखलास को रिवाइज करें। फितना बहुत है, नो डाउट फितना बहुत है, लेकिन अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं अपने मुखलिस बंदों को बचा लेता हूँ। और यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा फितना आप नहीं फेस कर रहे। आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, वापस आ जाते हैं, आपके पास चांस है मस्जिद जाने का, आपके पास चांस है अपने आप को तज़किया करने का, आपके पास चांस है इस्लामिक लेक्चर्स का। यूसुफ इस्लाम वॉज देयर। और यूसुफ इस्लाम स्लेव थे, उनके पास चॉइस भी कोई नहीं थी। स्लेव के राइट्स नहीं होते, उनके पास चॉइस भी कोई नहीं थी। ही हैड टू बी देयर, ही हैड टू सर्व हर। तो ही वॉज ऑलवेज सराउंडेड बाय फितना। अगर वो बच सकते हैं और अल्लाह उन्हें बचा सकता है तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है यंगस्टर्स के लिए, अल्लाह तुम्हें भी बचा सकता है। शर्त क्या है? मुखलिस बनना। मैं एक नौजवान की स्टोरी आपको सुनाता हूँ। वो मेरे पास आए और तकरीबन 20-21 साल उम्र थी, गालिबन 19 साल, बहुत माशाल्लाह हैंडसम एंड वेल बिल्ट क्रिकेटर। तो पीसीबी एनसी एकेडमी में वो थे, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में। तो मुझसे आकर मिले और कहा कि अली भाई, एक तो मैं माशाल्लाह वीडियोस आप लोग देखता हूँ, बड़ा फ़ायदा होता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे बुरी आदत थी, खुल के बताता हूँ, मैस्टरबेशन की आदत थी, और बहुत ये चीज़ मुझे बहुत आगे तक ले गई। यानी मुझे गंदी आदतें पड़ गई, वेब कैम वाली आदतें पड़ गई। बहुत खुल के बयान कर रहा हूँ, यंगस्टर्स बैठे हुए, ठीक है ना। तो ही सेट के जब मेरा ये क्रिकेट का मैंने एक विज़न बनाया, गोल बनाया कि नहीं यार मैंने PSL ड्राफ्ट में आना है,
तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन ठीक की, क्योंकि अब खेलना है तो फिर सेहत भी चाहिए उसके लिए वो स्पोर्ट्समैन वाली रूटीन भी चाहिए। तो मैंने फिर इस चीज़ को छोड़ा। तो वो बताना ये चाह रहा था कि अली भाई अगर बंदा इरादा करे तो कुछ भी छोड़ सकता है, एज लॉन्ग एज उसके सामने गोल बहुत बड़ा है। ठीक है, आपको पता है गोरे निकल आते हैं बाहर, उनके पास तो अल्लाह नहीं है। कैसे निकल आते हैं? क्योंकि वो एक गोल ओरिएंटेड लाइफ, एक गोल बनाते हैं ना कि यार छोड़ो ये फजूल के काम, आओ कोई गोल चेज करते हैं, कोई एंटरप्रेन्योरशिप सीखते हैं, कोई बिजी करते हैं अपने आप को। बताने का मकसद इरादा करने वाले निकल जाते हैं। मैं हमेशा एक और बात भी नौजवानों को करता हूँ, जब वो कहते हैं नहीं छोड़ा जा रहा, मैं उन्हें एक मिसाल देता हूँ कि सच बताना है कसम खा के। अगर तुम्हारी आज एक जॉब लगे 10 लाख रुपए की, तुम्हें मैं 10 लाख रुपए दूं, एक पोजीशन पे हायर करूं, शर्त ये रखूं ये गुनाह छोड़ना है, छोड़ोगे कि नहीं? सच बताओ, कि दिल से पूछो, कसम खाओ। तो सोचते हैं, कहते हैं हाँ छोड़ देंगे। क्यों? मोटिवेशन बहुत बड़ी है। मोटिवेशन देखें, अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। अल्लाह ने जिस तरह इम्यून सिस्टम बहुत दिया ना इंसान को, इम्यूनिटी, वाइट ब्लड सेल इम्यून सिस्टम है आपका, साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी भी दी है। अल्लाह ने ऐसे ऐसे केमिकल्स आपके अंदर रखे हैं, पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, जो इमरजेंसी के लिए आपको एक्टिवेट करता है वो पैरासिम्पथेटिक है, सिंपथेटिक इमरजेंसी को कंट्रोल करता है। अल्लाह ने इतना खूबसूरत आपको बनाया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ने सेल्फ कंट्रोल का केमिकल आप में रखा है, एंडोर्फिन। ठीक है, अल्लाह ने एक ऐसी इम्यूनिटी आपको दी है, साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी, कि इंसान इरादा करे तो पहाड़ को भी तोड़ सकता है कि नहीं है? ठीक है, शैतान असल में इरादा ख़त्म करता है। शैतान का काम है विल पावर तोड़ना, लेकिन आपको क्या करना है? आपको पहचानना है जो खुदादाद सलाहियात है इंसान के अंदर, जो अल्लाह की गॉड गिफ्टेड सलाहियात है, जो हर एक में है। तो बात यह है कि अगर एक बंदा 10 लाख के लिए कहता है कि मैं इस गुनाह को छोड़ने के लिए तैयार हूं, तो इसका मतलब फिर यकीन की कमी है अल्लाह के वादों पे, फिर इस बात की कमी है कि हुरें नहीं मिलेंगी जन्नत में। आपको क्या यकीन नहीं है? औरत जो दुनिया की औरत है वो हूर जो है जन्नत की, उससे कंपेयर की जा सकती है? आपकी सोच है, जो ब्यूटी उनकी होगी। ठीक है, अल्लाह ताला को पता है ना मर्द की नेचर। अल्लाह ने हूरों का तज़किरा किया है, अल्लाह ताला ने बहुत डिटेल में बताया, हूरों की आंखों के बारे में बताया, मोटी मोटी आंखों वाली, ठीक है, शर्म हया वाली, और बाकायदा बहुत डिटेल बताई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। वकवाइबा अतराबा, ठीक है, इसकी तफसीर कभी पढ़ें आप। तो अल्लाह नोज़ कि मेरे ये बंदे, इनकी में ख्वाहिश है, इनको मोटिवेशन चाहिए, तो अल्लाह इतनी बड़ी मोटिवेशन देता है कि जो कोई वलीमन खाफा मकाम रब्बी ही जन्नतान, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया, जन्नतें हैं उसके लिए, जन्नतें, जो मर्जी चाहे करो, यू नेम इट, जो शौक है अपना पूरा करना वहां पे, जो पैशन है, जो डिजायर है वहां पे पूरी करना अपनी। इसी तरह इन्नल लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, कि जो अपने रब से गैब में डर गया, उसको बिन देखे डर गया, लहुम मग़फ़िरा, उसी के लिए मग़फ़िरत है, व अज्रुन कबीर, और बहुत 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 बड़ा अजर है, बहुत बड़ा अजर है। क्या हमें अल्लाह के वादों पे यकीन नहीं है? रसूलुल्लाह के वादों पे यकीन नहीं है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जिसने अल्लाह की खातिर कुछ हराम छोड़ा, अल्लाह की खातिर किसी चीज को छोड़ा, अल्लाह ताला उससे बेहतर चीज उसको रिप्लेस करके देगा। इतना बड़ा वादा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उसको गिना देगा, रिचनेस ऑफ द हार्ट देगा। अपने आप से सवाल किया करें कि आखिर मुझे मिलेगा क्या अगर मैं कंट्रोल कर लूंगा इस टेम्पटेशन को, अगर मैं रुक जाऊंगा, अगर मैं हराम रिलेशन को एंड कर दूंगा। मुझे दावत है, कई जगह से दावत है। सपोज आपके अपॉर्चुनिटी है इंटरनेट पे कुछ करने की, किसी वेबसाइट पे जाने की, लेट्स से लड़कियां आप पे फिदा हैं, आपको अल्लाह ने बड़ा हुस्न दिया हुआ है बतौर मर्द, यू हैव द अपॉर्चुनिटी, जिसको मैसेज करेंगे रिप्लाई आएगा, ठीक है, बहुत लिफ्ट मिलती है आपको। ये सब होने के बावजूद आप अल्लाह से डरते हुए कहेंगे नहीं, तो सोचें आपको मिलेगा क्या? ज़रा सवाल किया करें, व्हाट विल आई गेट? आई नो बहुत मुश्किल है, आपको एंग्जाइटी होगी, आपको शैतान बहुत ज़्यादा डराएगा कि नहीं नहीं ये क्या कर रहा है। जवानी में कौन बेवकूफ़ जो है कंट्रोल करता है अपने आप को, जवानी तो है ही निकालने के लिए, लेकिन जो कर जाएगा, अल्लाह अकबर। क्या आपको इस बात पे यकीन नहीं है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 लोग अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे उस दिन जब कोई साया नहीं होगा। उनमें से एक वो जवान है जिसको दावत गुनाह होती है और वो कहता है मैं अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह अकबर। और जो मस्जिद में वक्त गुजारता है, वो नौजवान जो मस्जिद में वक्त गुजारता है, वो अल्लाह के अर्श के साए तले होगा। क्या हमें नहीं यकीन?
तो देखिए अपना यकीन बढ़ाएं। यकीन की कमी है, सीधी सी बात है, अगर आप नहीं बच पा रहे यकीन की कमी है, क्योंकि यही शख्स बच जाएगा जब ये स्पोर्ट्समैन बन जाएगा। इसको लगेगा यार ये इससे तो मेरी हेल्थ डैमेज होती है, इस काम से तो मैं रात सो नहीं पा रहा, ये तो मुझे एडिक्शन हो रही है, लत लग रही है। वो कुछ भी करेगा, अपने सारे ट्रूप्स ले आएगा, अपनी सारी एनर्जी ले आएगा, अपनी सारी मोटिवेशन बाहर ले आएगा, कुछ भी करके बच जाएगा। क्यों? दुनियावी फायदा, क्रिकेटर बन जाऊं, PSL में नाम आ जाए, ठीक है, एक कैरियर बना लूं अपना। तो देखें, डू नॉट डिस्ट्रॉय योरसेल्फ। सेक्सुअल टेम्पटेशन एक ऐसा टेस्ट है अल्लाह की तरफ से, है, मैं नहीं कहता नहीं है, बिल्कुल है, आज के दौर में बहुत ज़्यादा है। जिस तरह आज का नौजवान घिरा हुआ है आग में, मेरा नहीं ख्याल किसी दौर में नौजवानों को इतनी टेम्पटेशन थी, जनरली स्पीकिंग। है, बिल्कुल है, लेकिन प्लीज़ डू नॉट डिस्ट्रॉय योरसेल्फ। ये बात जान लें कि कई नौजवान अच्छे खासे उन्होंने अपनी ज़िंदगियां बर्बाद की इस काम में लग के, इन एडिक्शंस में लग के। लेकिन मैं ज़्यादा डिस्करेज नहीं करना चाहता, बुराई की मैं कम डिस्कशन करना चाहता हूँ, मैं आज मोटिवेट करना चाहता हूँ। देखिए, आप में वो सकत मौजूद है, आप निकल सकते हैं, इंशाल्लाह सब निकल सकते हैं। हम सबको खदशा है फितने का, मुझे भी, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी सोशल मीडिया पर बैठता हूँ, ठीक है, हम सब फितने से घिरे में हैं। क्या चीज़ बचाएगी? प्योर 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 अल्लाह की मदद बचाएगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं बरी हूँ नफ्स से, ये जो नफ्स है, नफ्स अम्मारा, ये बेशक बुराई की तरफ उकसाता है। आयत नंबर 53 है, इन्न नफ्सा लअम्मारता बिस्सू, बेशक नफ्स अम्मारा, जो ये नफ्स अम्मारा कहते हैं उस नफ्स को जो जंगली घोड़े की तरह है, जो मेरे आप में सब में है, ठीक है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। कहा कि ये बुराई की तरफ उकसाता है, लेकिन इल्ला मन रहीमा रब्बी, सिवाय उसके जिसको मेरा रब बचा ले, मेरा रब जिस पे रहम कर दे। अल्लाह अकबर। तो सबसे पहले अल्लाह बचाएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपकी अपनी भी विल पावर होनी चाहिए। दिल से रो पड़े अल्लाह के आगे, आज सजदे में गिर जाए अल्लाह के आगे, मांग लें कि ए अल्लाह मैं बचना चाहता हूँ, मैं बचना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहता इस तरफ जाना, बस मैं कमज़ोर हूँ, तेरी मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता। या अल्लाह एडिक्शन छुड़वा दे, या अल्लाह मुझे इस तरह बचा जैसे अपने नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम को तूने बचाया, मुझ पे ख़ास फजल कर दे अपना, ख़ास रहम कर दे अपना। हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला आपको ना बचाए। ऐसे ऐसे तरीके निकलेंगे, अल्लाह आपको ऐसे ऐसे बचाएगा, आप हैरान हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली साथ में वर्किंग भी ज़रूरी है, स्पिरिचुअल होना, नमाज के रुख करना, वुज़ू में रहना, ठीक है ना, ट्रिगर्स को अवॉइड करना, वो तो बातें आपको ऑलरेडी पता है। तो मैं अब यूसुफ अलैहिस्सलाम का आपको बताता हूँ कि हाउ मच चांस ही हैड टू स्लिप। और वो औरत ने दरवाज़ा भी बंद कर दिया था, और वो जिस तरह लेटी हुई थी, वो इतनी डिटेल आती है तफसीर में, जिन कपड़ों में थी वो, जिस तरह वो लेट कर कह रही थी कि आजा, कोई भी होता उसने वहाँ पे स्लिप हो जाना था। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं हो जाता स्लिप अगर मेरे रब का फजल मुझ पर। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक्नॉलेज किया बाकायदा। तो देखे एक मैकेनिज्म पता लगता है इससे, वो क्या है। सबसे पहला कि आपकी अपनी विल पावर होनी चाहिए, मैंने बचना है, ठीक है, उसे टूटने ना दें इंशाल्लाह, कहीं ना कहीं उसको जिंदा रखें। खुदा ना खास्ता स्लिप भी हो जाते हैं तो फौरन तौबा करें, फौरन टर्न बैक करें, गिव अप ना करें, घुटने ना टेकें इंशाल्लाह, ठीक है, मायूस ना हो। शैतान चाहता है आप मायूस हो जाए। एक बंदा इतना मायूस होता है, जैसे कुछ लोग आके जुमला कहते हैं कि अब मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता, उन्होंने गिव अप कर दिया हुआ है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, उससे इनको ना जिंदगी का हिस्सा बना लिया हुआ है। ये ना करें, विल पावर को वापस लाएं, ठीक है, उजागर करें अपनी विल पावर को, अपने इखलास को उजागर करें कि नहीं मैंने बचना है तो बचना है, और अल्लाह के आगे सबमिट करें। दूसरा, आप देखें इस वाक़े से क्या पता लगता है कि जब आप बचना चाहते हैं तो अल्लाह कोई साइन दिखाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक साइन दिखाया, और मुख्तलिफ उसमें व्यू आते हैं। वो साइन क्या था? एक व्यू ये आता है बाप का चेहरा दिखा दिया था, बाप की छवि। एक व्यू ये आता है कुरान की आयत दिखा दी थी, वला तकरबु ज़िना। कुरान लोहे महफूज में तो शुरू से है ना, अज़ल से, तो अल्लाह कुरान की आयत भी दिखा सकता है सूरह नूर की कि ज़िना के करीब भी ना जाना। एक व्यू आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है वो उन्हें ये दिखा दिया था कि फ्यूचर में तुम क्या करोगे, भाइयों को फॉरगिव स्टेटस दिखा दिया था। मुख्तलिफ आरा आती हैं तफसीर में। इन शॉर्ट अल्लाह कोई साइन दिखाएगा आपको, ठीक है, कब? जब आप मुखलिस हैं। देखिए वो साइन ख्वाब हो सकता है। अल्लाह अकबर, एक भाई ने मुझे ख्वाब सुनाया, उसको, अब हर एक को जाहिर है ये प्रॉब्लम एक्नॉलेज करनी चाहिए, किसी को भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, हम सब इंसान हैं आज के दौर में। तो उसको प्रॉब्लम ये थी कि वो मैरिड था,
इसके बावजूद वो एक खातून से बात करता था जो उसे पहले से पसंद थी। ये भी बड़ा कॉमन है आजकल, ठीक है। तो उसने ख्वाब देखा, उससे कहा कि मेरी ख्वाहिश थी, मैं अल्लाह से कहता था अल्लाह बचा ले बचा ले। ही सेड मुझे अल्लाह ने ख्वाब दिखाया, मुझे ख्वाब अल्लाह ताला ने ये दिखाया कि मैं एक आग की जेल में बंद हूँ, मेरे इर्द गिर्द आग है, आग की जेल है, और वो खातून बाहर खड़ी है और मैं आग की जेल से जो है ना वो हाथ बाहर करके उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं आग के अंदर हूँ। कितना बड़ा साइन दिखा दिया अल्लाह ने कि इस अमल की वजह से कहीं तू आग में ना चला जाए, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली ज़िना हमारे माशरे में आग की तरह फैल रहा है। मैं मायूस नहीं करना चाहता, देखे तौबा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह न करे ये अमल अगर किसी से हो गया, तौबा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह ने छुपा लिया तो अल्लाह से ही माफ़ी मांगे। लेकिन ये इतना सीरियस क्राइम है, ये कबीरा गुनाहों में आता है, कबीरा गुनाहों में आता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ख्वाब में देखा था वो पूरा जहन्नम का सीन, तो उसमें उन्होंने क्या देखा था कि कुछ लोग जो है वो एक तंदूर में है और तंदूर के नीचे से बहुत भड़कती हुई आग निकल रही है और वो आग उनकी शर्मगाह को जला रही है। तो पूछा ये कौन लोग हैं, तो जिब्राइल इस्लाम या जो भी फरिश्ते थे उन्होंने जवाब दिया ये ज़ानी है, ये वो लोग हैं जो ज़िना के मुर्तकिब हुए। बहरहाल अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए और अल्लाह इस गुनाह से सबको बचाए, क्योंकि ये वो गुनाह है जो नस्लों को तबाह कर देता है। तो इस गुनाह से बचना है इंशाल्लाह, इस गुनाह से बचना है, इस गुनाह से निकलना है। खुदा ना खास्ता अगर कोई पड़ गया है, और ये गुनाह फुट स्टेप्स हैं, ऐसे नहीं होता। अल्लाह ने कहा ना कि शैतान के कदमों पे भी ना जाओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान के कदमों पे भी ना चलो। देखें, अवॉइड करें, ट्रिगर्स को अवॉइड करें, खुतुवात को अवॉइड करें, अल्लाह के लिए छोड़ दें, अल्लाह के लिए कुर्बानी दें। जितनी बड़ी कुर्बानी होगी उतना बड़ा स्टेटस होगा। याद रखें, वो चीज़ अल्लाह अता करेगा आप सोच नहीं सकते। सबसे बड़ी चीज़ जो अल्लाह देगा, आपकी औलाद को अल्लाह ताला जनरेशन आफ्टर जनरेशन नेक बना देगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क्या तज़किरा अल्लाह ने कायम किया कि आज तक उन्हें हम सलूट मार रहे हैं। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह आपको भी क़यामत तक आपका तज़किरा जारी करेगा, अच्छा गुड रेपुटेशन देगा, आपकी औलाद में बरकत देगा अल्लाह ताला, आपकी औलाद को नेक बनाएगा अल्लाह। याद रखें, जिसका बाप नेक है अल्लाह उसकी औलाद की हिफाजत खुद फरमाता है। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु तहज्जुद जब पढ़ते थे तो अपने छोटे बेटे की तरफ इशारा करते थे, कहते थे तेरे लिए कर रहा हूँ, मेरे बच्चे तेरे लिए कर रहा हूँ। क्यों? तेरा बाप नेक होगा तो अल्लाह ताला तेरी हिफाजत फरमाएगा। आज पेरेंट्स से कहते हैं कि बच्चों की कैसे हिफाजत करें, नहीं कर सकते, 24 घंटे नज़र नहीं रख सकते, चौकीदारी नहीं कर सकते। बच्चा यूनिवर्सिटी जाएगा, स्कूल जाएगा, हॉस्टल जाएगा, कभी ना कभी तो एक्सपोज होगा खुदा ना खास्ता किसी गुनाह से। तो क्या करें? नेक बने, सबसे इम्पोर्टेंट। वकाना अबूहुमा सालिहा, सूरह कहफ में जो 3 वाक़यात हैं खिज़र इस्लाम वाले, उनमें जो तीसरा वाक़या है उसमें क्या करते हैं, खिज़र इस्लाम एक घर की दीवार तामीर कर देते। मूसा इस्लाम को नहीं समझ लगती क्यों किया, नाराज़ हुए, कहा कि आप उजरत मांगते हैं, ये तो कंजूस लोग हैं इस इलाके के लोग, आपने एक खंडर घर को तामीर कर दिया, गिरने देते। तो ये उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखो अब मैं तुम्हें वजह बताता हूँ इन तीनों वाक़यात की। जहाँ तक तीसरा वाक़या है उसकी वजह क्या है कि ये बच्चे यतीम हैं, इनका बाप मर चुका है, और ये दीवार अगर गिर जाती तो इनके बाप का छुपाया हुआ ख़जाना वाज़े हो जाता। तो मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया इस दीवार को तामीर कर दो। क्यों? वकाना अबूहुमा सालिहा, क्योंकि इनका बाप नेक था। अल्लाह अकबर। इससे साबित होता है, मुफस्सिरीन कहते हैं जिनका बाप नेक है अल्लाह उनकी औलाद को बचा लेता है। तो अगर आपने अपनी औलाद का ही सोचें, ठीक है, आज से 20 ईयर्स बाद सोचें, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 20 ईयर्स, वेयर डू यू सी योर सेल्फ। बच्चे होंगे, 2-3 यंगस्टर से पूछ लो, 2-3 इंशाल्लाह अल्लाह बच्चे देगा। क्या विजन है बच्चों के बारे में कि बच्चे नेक होंगे या बच्चे भी गलत साइड पे जाएंगे? नेक होंगे ऑब्वियसली। कब होंगे? जब आप नेक होंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो बहुत सी मोटिवेशन ली जा सकती है। बहरहाल अल्लाह साइन दिखाता है, जब आप इरादा करते हैं साइन आता है अल्लाह की तरफ से, ठीक है। उस साइन से फ़ायदा उठाने वाले बने, उस साइन को इग्नोर ना करें। कई साइंस आते हैं, आपने अक्सर देखा है, कोई गुनाह का इरादा करते हैं, गुनाह डिले हो जाता है, साइन है अल्लाह की तरफ से, ठीक है। कहीं जाना होता है गुनाह के लिए, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, डिले आ जाता है, ठीक है। अक्सर यूनिवर्सिटी में जब हम थे हॉस्टल में तो आपस में डिस्कस किया करते थे इस तरह की बातें। जब मैं भी यंगस्टर था
हमारे दोस्त आया करते थे, यार मैंने गुनाह का इरादा किया, लाइट चली गई, साइन है अल्लाह की तरफ से, डिले हो रहा है ना, ग्रेटिफिकेशन डिले हो तो वो चीज़ सर से उतर जाती है। और सोचें आप दूर से जन्नत को देख रहे हैं और आपको है मैं एंटर हो जाऊंगा, लेकिन आप नहीं एंटर हुए, कितना बड़ा लॉस है। किस वजह से नहीं एंटर हुए? सिर्फ आप ख्वाहिशात को कंट्रोल नहीं कर सके। इट वॉज वेरी ईजी, ऑल यू हैड टू डू इज़, जब यहाँ सर पे सवार है, ऑल यू हैड टू डू इज़ वॉशरूम जाएं, वुज़ू करें, मुसल्ला बिछाएं, 2 नफल पढ़ें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, दैट्स इट। इस चीज़ को ना करने की वजह से जन्नत ही नहीं मिली, कितने दुख की बात है। यानी दिस इज़ ऑल यू हैड टू डू, और उसके बदले में जो अल्लाह तकवीत देगा। बहरहाल हम सब कमज़ोर हैं, मैं एक्नॉलेज करता हूँ, और हम सब के साथ नफ्स जुड़ा हुआ है, तो ख्वाहिशात अपनी जगह, बट मैं आपको मोटिवेट ही करना चाहूँगा, कोई ऐसी लचक नहीं देना चाहूँगा कि जिससे आपको बहाना को मिल जाए कि यार ठीक है अल्लाह तो बहुत गफूर रहीम है। नहीं, देखें अल्लाह बेशक गफूर रहीम है, लेकिन इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। और ज़िना अल्लाह को बहुत 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 नाराज़ करता है, अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देने वाली बात है, ठीक है। तो अल्लाह से हया करनी चाहिए। जब हम कमरे में हों और कोई डिज़ायर आए, और आपको पता है आज जो पॉर्न इंडस्ट्री है वो कबीरा गुनाह है, ट्रस्ट में वो कबीरा गुनाह है, क्योंकि उसमें बहुत से और गुनाह इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना। तो अल्लाह से हया करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे देख रहा है। आई नो मुश्किल बातें हैं कहने में, क्योंकि जब बंदे पे गुनाह सवार हो जाए, सर पे इमोशन सवार हो जाए, तो बड़े बड़े भी फिसल जाते हैं, लेकिन गिव अप ना करें इंशाल्लाह, ठीक है। खुदा ना खास्ता कभी फिसल भी गए, गिव अप ना करें, बट कोशिश पूरी करें, अपने पूरे ट्रूप्स को बाहर निकाल लें, पूरी स्ट्रेंथ को बाहर निकाल लें कि नहीं यार मैंने लड़ना है। और अगर आप सब्र करेंगे अल्लाह सब्र दे देगा। सही बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा सब्र करता है अल्लाह उसको सब्र अता कर देता है। तो अल्लाह सब्र अता कर देगा। और साइंटिफिकली स्पीकिंग देखें, पाथवेज, न्यूरॉन्स के पाथवेज होते हैं। हमारी हैबिट्स कैसे बनती हैं? न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाते हैं, नर्व सेल जो ब्रेन के हैं, जो पाथवे न्यूरॉन्स का आप बना लेंगे वो हैबिट बन जाएगी। मुझे एक यंगस्टर ने बताया, माशाल्लाह ऐसी बातें हमसे बहुत शेयर करते हैं यंगस्टर। उससे कहा कि अली भाई मैंने कुछ अपनी आदत चेंज की तो मेरी ये चीज़ छूट गई, और वो आदत चेंज करने के लिए 30-40 दिन का टाइम ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि साइंटिफिकली 30 से 40 दिन एक चीज़ को रिपीट करेंगे तो वो हैबिट बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए बहुत बड़ा ट्रिगर लोनलीनेस है। लोनलीनेस में एक यंगस्टर हो, अकेला रूम हो, अकेला वाईफाई हो, इट्स अ बिग ट्रिगर, ठीक है। तो क्या है, उसने कहा कि मैंने क्या किया कि मैंने लोनलीनेस में अपनी हैबिट बना ली सूरह मुल्क पढ़ने की, रात सोने से पहले, ठीक है, सूरह सजदा पढ़ने की हैबिट बना ली। शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई, तकलीफ हुई, इसी तरह मैंने हैबिट बना ली कि नहीं सोना जब तक वुजू ना कर लूँ और 2 रकत नफल ना पढ़ लूँ। इशा तो पढ़ी हुई है, सुनते भी पढ़ी, लेकिन 2 रकत नफल एक्स्ट्रा, तहियतुल वुजू। उससे कहा मैंने सिर्फ ये 2 चीज़ें पकड़ ली, सूरह मुल्क और वुजू करके तहियतुल वुजू। आदत बन गई। अब ऑटोमेटिकली अकेले में सूरह मुल्क का ही ख्याल आता है और 2 नफल का ही ख्याल आता है। ये साइंटिफिक बात है, जो आप दिमाग को आदत डाल देंगे ऑटोमेटिकली दिमाग वही आपके हाथों को कराएगा, वही चीज़ निकलेगी। दूसरी चीज़ का ख्याल भी अगर आया तो वो कम डिज़ायर होगी, क्योंकि उसका पाथवे नहीं बना हुआ। आप समझ रहे, न्यूरॉन्स आपस में कनेक्शन बना के पाथवे बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आज आप एक हरकत करेंगे कोई, उसका पाथवे बन जाएगा ब्रेन में, कल नहीं करेंगे पाथवे टूट जाएगा, समझ रहे, कल दोबारा करेंगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाथवे बन जाएगा। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, आप जिम जाते हैं, आप पहले दिन जिम जाएंगे, थोड़ी सी तकलीफ होगी, खलियाँ पड़ेंगी, ठीक है, अगले दिन जाएंगे थोड़ी स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, 10 दिन जाएंगे और स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, महीना जाएंगे स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी, एक टाइम आएगा मसल में बहुत स्ट्रेंथ आ जाएगी, और जितनी स्ट्रेंथ आएगी उतना वेट उठा सकते हैं। क्या ख्याल है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसी को कहते हैं ना, कि मसल बहुत बिल्ड हो गया है, एक बंदा पहले लेट्स से बाइसेप के लिए 10 kg उठा रहा था, 20 भी उठा सकता है, राइट। सेम गोस फॉर सेल्फ कंट्रोल। समझे इस बात को। शुरू में दिक्कत होगी, जैसे खलियां पड़ती हैं, शुरू में बहुत तकलीफ होगी, यार मैं क्यों बचूं गुनाह से, क्यों अवॉइड करूं। वहां पे आपको कुछ भी करके करना है, जैसे जिम जाना है, मोटिवेट करना है, दोस्त को कहना है यार मुझे जिम ले जा, कुछ भी करके ले जा, यही करना होगा। दोस्त को कहना होगा कि यार मुझ पे नज़र रख, एक सपोर्ट सिस्टम बनाना होगा, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी बनाना पड़े बनाए, एक दूसरे पे नज़र रखें। हम हॉस्टल में ऐसे करते थे GIK में,
हम अकेले नहीं सोते थे। जब मैं स्टूडेंट था हम आपस में कहते थे आओ यार एक कमरे में इकट्ठे सो जाते हैं जाके, हालांकि हमारा अकेला रूम होता था। GIK में मेरे दौर में सिंगल रूम होता था हॉस्टल में। तो वी यूज्ड टू ट्राई आवर बेस्ट, ट्राई करनी है ना, ट्राई करने वाले करते हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ किया जा सकता है, पाथवे बनेगा, सोच ही नहीं आएगी, ट्रस्ट में सोचे ही नहीं आएंगी। अब खुद बताएं कसूरवार कौन है। एक नौजवान डेली रात सोने से पहले गंदे ख्यालात सोचे, डेली आदत डाल ले अपने आप को, ख्यालात ही ख्यालात, उसका पाथवे कितना स्ट्रांग हो रहा है ख्यालात, वो बच सकता है? कसूरवार खुद है, खुद कसूर है उसका कि उसने रेजिस्ट नहीं किया उस थॉट को। वो सोचता रहा और वो ये सोचता रहा कि यार कोई बात नहीं, सोचने में क्या गुनाह है, मैं कौन सा अमल कर रहा हूँ। भाई ठीक है, जब तक अमल नहीं करोगे गुनाह नहीं होगा, लेकिन जब तुम सोच रहे हो तो कितनी खतरनाक बात है, ब्रेन को तुम पाथवे बना रहे हो उस सोच का। तो गंदी सोच से फिर गंदे ख्यालात ही आने ना मजीद, और फिर गुनाह रेजिस्ट नहीं होना है। तो इसमें बड़ी खूबसूरत हदीस है कि देखिए अल्लाह ख्यालात को भी देखता है, अल्लाह से हया का तकाज़ा है उस ख्याल को झटक दिया जाए। यार अल्लाह को पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, ठीक है, ख्याल क्या है मेरा। तो देखें घबराएं नहीं, बड़े तरीके निकलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन एट दी एंड बात जो है वो यही है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरे रब का अगर करम ना हो और मेरा रब अगर ना बचाए तो कोई नहीं बच सकता। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। इसलिए अल्लाह से मांगे कि है मेरे रब मुझे बचा ले, और इखलास शो करें अल्लाह को, जेन्युइन डिज़ायर शो करें कि अल्लाह मैंने बचना है टेम्पटेशन से, ठीक है, तो अल्लाह ज़रूर बचा लेगा। और आखिरी चीज़ जो आखिरी सेक्शन मैंने रखा हुआ है, एक तो ये दुआ भी है इससे बचने की, वो है अल्लाह मग़फ़िर ली ज़म्बी व तह्हिर क़ल्बी व हस्सिन फ़रजी, कि ए अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने गुनाहों की, व तह्हिर क़ल्बी मेरे कल्ब को पाक कर दे, व हस्सिन फ़रजी और ए अल्लाह मेरी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। तो फ़ुरूज शर्मगाह को कहते हैं ना, तो शर्मगाह की हिफाजत की भी दुआ है। तो अल्लाह से ये दुआ भी की जा सकती, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ा वल गिना। ये तो आप रमज़ान में दुआ डेली बना लें रोज़ा खोलने से पहले, ठीक है, कि अल्लाह मुझे तकवा अता फरमा, हिदायत अता फरमा, गिना अता फरमा। तो बचाएगा अल्लाह, अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी, ठीक है। और लास्ट बात जो है वो अल्टीमेट होप और तवक्कुल पे है। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा इस सूरा से कि देखिए ये सूरा उम्मीद का पिनिकल है। दिस सूरा टीचेस अस के रूठे हुए मान जाते हैं। दिस सूरा टीचेस अस के जो तौबा करना चाहते हैं अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेता है। दिस सूरा टीचेस अस के जो बंदा गुनाह से बचना चाहता है अल्लाह ताला उसको गुनाह से बचा लेता है। दिस सूरा टीचेस अस के टूटे हुए दिल भी अल्लाह ताला जोड़ देता है, हील कर देता है। दिस सूरा टीचेस अस कि चाइल्डहुड ट्रॉमा भी ठीक हो सकता है। यूसुफ इस्लाम का चाइल्डहुड ट्रॉमा था, ठीक है। आज लोग चाइल्डहुड ट्रॉमा लेकर बैठे होते हैं, हील ही नहीं हो रहा होता। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का कैसे हील हुआ, सोचने की बात है। हाउ केम ही बिकेम अ वेरी प्रोडक्टिव इंडिविजुअल। तो दिस सूरा इज फुल ऑफ होप। खराब बच्चे ठीक हो जाते हैं, ये सूरा ये भी सिखाती है। लेकिन कब? जब आप अल्लाह के प्लान पे यकीन करने वाले बने, सबमिट करें अल्लाह को, सबमिट करें। हम सबमिट नहीं करते। हमें और अंबिया में, हमें और सहाबा में क्या फ़र्क है? वो सबमिट करते थे, सर झुकाते थे, वो अल्लाह के आगे झुक जाते थे, मुकाबला नहीं करते थे। हम मुकाबला लगाते हैं, फड्डा करते हैं अल्लाह से, ठीक है। हम चैलेंज करते हैं अल्लाह को, हम दिल में बुरा सोचते हैं अल्लाह के बारे में। हम में और उनमें फ़र्क ही है, वो झुक जाते थे। कई लोग जब झुक जाते हैं उनके मामलात अल्लाह ठीक कर देता है। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है झुकने वाले। अल्लाह को आजिज़ लोग बड़े पसंद हैं। अल्लाह ताला को वो लोग जो पॉजिटिव जुमले कहते हैं अल्लाह के बारे में बहुत पसंद है। देखें अल्टीमेट होप, उसके बारे में मैं आपको याकूब अलैहिस्सलाम के 3 जुमले सुनाता हूँ। एक तो आयत नंबर 18 में है। आयत नंबर 18 में याकूब अलैहिस्सलाम को जब खबर मिलती है यूसुफ अलैहिस्सलाम की, तो वो क्या कहते हैं? फ़सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तान अला मा तसिफून, कि मैं सब्र जमील करूँगा, मैं रो पीटूँगा नहीं, सब्र जमील करूँगा, और अल्लाह की ही मदद पकड़ी जा सकती है इस चीज़ से जो तुम घड़ लाए। यानी उन्होंने किस तरफ रेफ़र किया? मैं अल्लाह की मदद पकड़ूंगा। इसी तरह उनका जुमला, तारीख़ी जुमला जो है वो आयत नंबर 84 में आपके सामने रखता हूँ, बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें उन्होंने अपने बच्चों को क्या कहा? उन्होंने कहा कि या असफ़ा अला यूसुफ़ा,
हाय हाय गम यूसुफ का जो मुझे खा गया। और उनकी जो आंखें थी वो वाइट हो गई थी ग्रीफ से। और उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, कि मैं अपनी शिकायत, मैं अपनी कंप्लेन अल्लाह रब्बुल आलमीन से करता हूँ। कितनी बड़ी बात है, क्या जिगरा चाहिए इसके लिए कि मैं दुनिया के सामने नहीं रोऊंगा, मैं अभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रोऊंगा, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपना गम शेयर करूँगा, मैं अल्लाह से मांगूंगा। और देखे एक और जगह उन्होंने ये जुमला कहा कि अगर अल्लाह चाहेगा तो मेरी सारी फैमिली को वापस ले आएगा। ये तब कहा था जब बिन्यामीन भी उनके हाथ से गए। तो बजाय के कोई नेगेटिव जुमला कहने के कि मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया, नहीं, अगर अल्लाह चाहेगा तो ले आएगा वापस। और फिर अपने बच्चों को भी कहा कि ऐ मेरे बच्चों, बेशक अल्लाह की रहमत से तो काफिर ही मायूस होते हैं। अल्टीमेट होप फुल कैरेक्टर याकूब अलैहिस्सलाम। और क्या वो सीन होगा, अल्लाह अकबर, जब याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा होगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को, और जब वो शर्ट उन्हें लगाई गई होगी और दूर से बाप ने बेटे को देखा होगा, बेटे ने बाप को देखा होगा, और किस तरह वो गले मिले होंगे आपस में, किस तरह वो रोए होंगे। और क्या पावरफुल जुमला यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे अब्बा, ये आज ताबीर पूरी हो गई है जो मेरे रब ने मुझे ख्वाब दिखाया था। और क्या खूबसूरत उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी, आप हैरान हो जाएंगे। वो मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हुए कहा, मैं ज़रा वो आयत आपके सामने जो है वो निकाल लूँ जी। उन्होंने कहा कि ओ माई फादर, दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ माई विजन ऑफ बिफोर, माई लॉर्ड हैज़ मेड इट रियलिटी, मेरे रब ने इसे पूरा कर दिखाया। एंड ही वॉज सर्टनली गुड टू मी व्हेन ही टुक मी आउट ऑफ प्रिजन। अल्लाह अकबर, इतनी मोहब्बत अल्लाह से, एक एक चीज़ का क्रेडिट अल्लाह को कि ये मेरे रब ने ए मेरे अब्बा पूरा कर दिखाया। और मेरा रब मेरे साथ कितना अच्छा था जब वो मुझे जेल से बाहर निकाल लाया। एंड ब्रॉट यू हेयर फ्रॉम द बेडविन लाइफ आफ्टर सेटन हैड इंड्यूस्ड डिसएग्रीमेंट बिटवीन मी एंड माई ब्रदर्स। सुभान अल्लाह, भाइयों को शर्मिंदा नहीं किया। आप हैरान होंगे, इस पूरे जो वो नरेट कर रहे हैं कि मुझे प्रिजन भेजा गया, प्रिजन से निकाला, मुझ पे इल्ज़ाम लगा, मुझ पे मेरी इनोसेंस प्रूव हुई, आज अल्लाह ने मुझे इस थ्रोन पे बिठा दिया, इसमें कहीं वेल का जिक्र है कि मैं वेल में था, अल्लाह ने मुझे वेल से निकाला? कह सकते थे ना, क्यों नहीं है? मुफस्सिरीन ने इतना खूबसूरत जुमला बताया, पॉइंट बताया, कहते हैं भाइयों को शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। अल्लाह अकबर, उनका गुनाह याद करा के। भाई सामने थे ना, वेल का तस्करा तक नहीं किया, प्रिजन का तस्करा किया है, हालांकि वेल का भी करना बनता था। वेल से तो बात शुरू हुई है, कुएं से तो बात शुरू हुई है, कुएं का तस्करा तक नहीं किया। क्यों? भाइयों का दिल दुखेगा, भाई शर्मिंदा होंगे। तो देखें, जब कोई रिश्तेदार माफ़ी मांग ले तो उसको शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। तो ये है यूसुफ इस्लाम का कैरेक्टर कि अभी भी कह रहे हैं कि जब मेरे भाइयों को और मुझे शैतान ने लड़वा दिया था। सुभान अल्लाह। फिर कहा, बेशक मेरा रब इन्ना रब्बी लतीफ़ुन लिमा यशाउ इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, बेशक मेरा रब बहुत बारीक बीन है, जो चाहता है करता है। इतना बारीक बीन है, एक एक एटम का अहाता किए हुए है, एक एक पार्टिकल का उसे पता है। पत्ता नहीं गिरता, मेरे रब को पता है पत्ता कहाँ पे गिरा है। कैसे हो सकता है उसका बंदा गिर रहा है, अशरफ अल मखलूकात गिर रहा है, इंसान गिर रहा है और आप उसकी नज़र में नहीं है, आप उसको, आपकी खबर नहीं है? कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये है मेरा रब, जो चाहता है करता है। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम। अल्लाह अकबर। याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या तारुफ कराया था कि तुम्हारा रब बेशक अलीम और हकीम है, और यूसुफ इस्लाम क्या एंड कर रहे हैं कि बेशक मेरा रब, बाप को ही बेटा कॉपी करता है। बाप ने कहा था बेशक तेरा रब जो है बेटा अलीम है और हकीम है, और आज अब्बा को क्या कह रहे हैं कि बेशक है अब्बा मेरा रब अलीम और हकीम है। और अब्बा जो बात आपने की थी वो पूरी हो गई। वाकई ही मेरा रब, मैंने देख लिया अपनी आंखों से, अलीम भी है और वाकई ही मेरा रब हकीम भी है। अल्लाह अकबर। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसी स्टोरी, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और जिसने तवक्कल बढ़ाना है, उम्मीद पकड़नी है, रूठे हुओं को मनाना है, जिसने अपना टूटा हुआ दिल उसको हील करना है और अल्लाह से उम्मीद पकड़नी है, अल्लाह पे तवक्कल दोबारा से उजागर करना है, कायम करना है, जिसका दिल बंजर हो चुका है और डीमोटिवेशन उस पर हावी है, मायूसी उस पर हावी है, पढ़ें सूरह यूसुफ को, तदब्बुर करें और पढ़ें। मैंने तो अभी बहुत कम बताया है, अभी तो ये ख़जाना है, ख़जाना
सूरह यूसुफ में डुबकी लगाएं, इसकी तफसीर में जाएं, ऐसे ऐसे नुक्ते आपको मिलेंगे, ऐसी ऐसी बातें आपको मिलेंगी और ऐसी उम्मीद आपकी उजागर होगी, खुशी आपके चेहरे पे आएगी कि मेरा रब वाकई ही बहुत बहुत मेहरबान है, बहुत रहम करने वाला है। और मेरा रब, उसकी क्या शान है, क्या उसकी हिकमत है कि जब वो कोई चीज़ ठान लेता है तो फिर वो करके रहता है, और पूरी दुनिया जमा हो जाए उस चीज़ को रोकने के लिए नहीं रोक सकती। ठान लिया यूसुफ को स्टेटस देना है, साजिश हो गई, औरतें आई, औरतों ने साजिश की, यूसुफ इस्लाम ने कहा मुझे जेल ज़्यादा पसंद है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना भूल गया कि उस जगह से भागना भी ज़रूरी है जहाँ पे फितना है, ठीक है, उस जगह से डिसोसिएट करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो इंटरनेट बंद करके सोना भी ज़रूरी है, मोबाइल को दूर करके सोना भी ज़रूरी है, बचना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो उन्होंने देख लिया अपनी आंखों से कि मेरे रब ने जब ठान लिया था कि मुझे इज़्ज़तों से नवाजना है, तो मैं जेल भी गया, लेकिन मेरे रब ने मुझे जेल से भी निकाला और आज बादशाह की सीट पर मुझे बिठा दिया। और क्या इज़्ज़त दी यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि आज हम उनका तज़किरा कर रहे हैं और ता क़यामत इस स्टोरी का तज़किरा होता रहेगा। ये स्टोरी पता नहीं अरबों खरबों लोगों को हील करती रहेगी और ये स्टोरी से खरबों अरबों लोगों का अल्लाह के साथ ताल्लुक़ वापस आएगा, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत होगा इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह हमें इस रमज़ान में अपनी मोहब्बत अता करे और अपने साथ ताल्लुक़ मजबूत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और अगेन जो जिस मुश्किल से गुज़र रहा है अल्लाह उसकी ख़ास मदद फ़रमाए, अल्लाह ताला उसके दिल को ज़िंदगी दें, अल्लाह ताला उसको मोटिवेशन दें, अल्लाह ताला उसे नई ज़िंदगी दें, अल्लाह उसे नया चांस दे, अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त से नवाजें और अपने वादों के मुताबिक उसको बहुत दें इंशाअल्लाह ताला। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।